ऑलराइट, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सभी सुन पा रहे हो मुझे ऑनलाइन? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? बहुत नए चेहरे हैं आज तो, काफी देर बाद मिल रहे हैं ना, सो प्रोबेबली सम ऑफ यू मे हैव जॉइंड रिसेंटली। तो सी ऐसा है, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्लास इज के दैट दिस इज गोइंग टू प्रोसीड द मेन क्लास। दैट मीन्स के अभी हम क्या बात करने वाले हैं, हम के एक टॉपिक पॉलिटी के एक टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट वन, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो व्हाट आई थॉट के जैसे बच्चों की क्लासेस लगती हैं, हम शुरुआत में पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या बात करते हैं उसमें? अपने मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हमें एग्जाम में काम आते हैं, राइट? तो काफी बच्चे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, सो वी थॉट के एनसीईआरटी से शुरुआत की जाए। एनसीईआरटी से शुरुआत क्यों की जाए? बिकॉज एनसीईआरटी, अगर आप किसी भी टॉपर को सुनोगे, आप कहीं भी स्ट्रेटजी देखने की कोशिश करोगे कि एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें यू विल गेट टू नो कि जो एनसीईआरटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है ना। इवन आपको सरप्राइज होगा ये बात सुन के कि लाइंस एज इट इज कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है कि क्वेश्चन पूछे होते हैं, नॉट ओनली ऑफ दिस सब्जेक्ट बट बाकी सब्जेक्ट्स की भी, जो हम आपको इसके साथ साथ बाकी भी करवाते जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है विद द मेन सब्जेक्ट। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है, यहीं से ही जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी। तो जब हम स्विच करेंगे इसके ब्रॉडर एरियाज के ऊपर, तब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, रादर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। आप शायद इस पोजीशन में हो जाओगे कि आप मेरे को शायद बताओगे सर ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है। क्योंकि एग्जाम जो है, अगर इतना आसान होता है एग्जाम, तो फिर हर बंदा क्लियर कर देता। सक्सेस रेट क्या है? ऑल ऑफ यू नो कि अप्रोक्सीमेटली 5 7 10 लाख बच्चा अप्लाई करता है, 3 4 लाख बच्चा अपेयर होता है, और उसके बाद सिलेक्ट कितना होता है? 800 900 मैक्सिमम 1000, इतना ही होता सिलेक्ट। उसमें से आईएएस कितने होते हैं? डू यू नो कितने होते हैं? 100 मैक्सिमम, सिर्फ इतने ही आईएएस होते हैं। तो आपको देख लो आपको कहां पर जाना। उसके बाद आईपीएस होते हैं एंड देयर आफ्टर फिर आईआरएस। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द कंपटीशन। तो उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए तैयारी का भी थोड़ा डिफरेंट होना जरूरी है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है, जितने भी आप यहां बैठे हो, आपको लग रहा है कि ये मेरा कंपटीशन है, वो मेरा कंपटीशन है, पीछे वाला या आगे वाला, नो। आपका कंपटीशन तो वो है जो हमेशा क्या करता है, लिस्ट में अपना नाम लेके आता है, और आपको वो नजर भी नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको नजर आएगा क्यों? उसकी आंखें जो है किताबों में होंगी, उसका ध्यान कहां होगा? लेक्चर्स में होगा। कहीं से भी ले, वो अलग बात है। सो मेरा आपको समझाने का मकसद क्या है कि हर एक एग्जाम को क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी होती है। आप में से कुछ बच्चे मेडिकल से होंगे या नॉन मेडिकल से होंगे, वो इस बात से ज्यादा अवेयर होंगे कि कभी कॉलेजेस में अच्छे सीट लेनी होती है तो एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है। उसकी स्ट्रेटजी होती है। क्या स्ट्रेटजी होती है? कि आप जाते हो, एग्जाम देखते हो, पहले प्रीवियस ईयर देखते हो, फिर देखते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आप सर्च करते हो कि मेरी तैयारी कौन करवा सकता है, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप उसको प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट सॉल्व करते हो, उसके बेसिक्स क्लियर करते हो, फिर जाके आप एग्जाम में अपेयर होते हो विद द होप कि शायद मेरा रैंक आ जाएगा। और इस एग्जाम की भी स्ट्रेटजी इज नो डिफरेंट। ऐसा कोई हुआ नहीं है कि यार ये कहीं बाहर से ही पेपर आ रहा है या कुछ है। ऐसा बोला जाता ना कि यार इट्स जस्ट लाइक ओशन, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। ये गलत है। कहीं से कुछ भी तो पूछा जाता ही नहीं। जितना आपको रिक्वायर्ड है क्लियर करने के लिए ना, उतना आसानी से पूछा जाता, और उतना हम आसानी से पढ़ते हैं। फर्क इतना है आप क्या करते हो, डेविएट हो जाते हो अपनी तैयारी से, जो नहीं होना। एंड यहां पर मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं तैयारी करने आते हैं, तैयारी करके चले जाते हैं, फिर उनका पता ही नहीं होता कहां है कहां नहीं है। अब इट इज नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटोर के हर बच्चे को ट्रेस करता फिरे। मेंटोर इज अवेलेबल, यू कम टू अस, इजंट इट, आस्क अस। तैयारी में हमेशा रिश्ता बना होना बहुत जरूरी है, जब तक आप कह देते नहीं कि नहीं मेरी बस अब मैंने कुछ और करना है, या फिर आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक। समझते हो बात? सो बात आ रही है दोबारा बेसिक्स के ऊपर कि एनसीईआरटी से हम शुरुआत कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ये हेल्प करते हैं। जो मेन एडवांस टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें आपको फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं महसूस होगी, वंस यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस। और इसकी तो खूबसूरती इतनी ज्यादा है इस सब्जेक्ट की,
दैट यू विल फॉल इन लव। किसी का बेंट ऑफ माइंड हो ना कि यार ये चीजें क्या है, इक्वालिटी क्या है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या होता है। मैं ये न्याय कोई कोर्ट के न्याय की बात नहीं कर रहा, ऑर्डर ऑर्डर वाला न्याय नहीं कह रहा, मैं न्याय की बात करूं कि क्यों एक इंसान जो है वो बड़े बड़े घरों में रह रहा है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है, और क्यों एक इंसान जो है वो सड़कों पे झुग्गी पे रह रहा है। तो क्या झुग्गी में रहने के लिए उसका कसूर है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो फिर क्या किया जाए कि वो झुग्गी में ना रह के कहां रहे, बड़े बड़े घरों में रहे? नॉट रियली। तो एटलीस्ट झुग्गी से निकल के एक अच्छे घर में तो आ जाए, बड़े घर में आए ना आए वो उसके ऊपर है। समझ रहे बात? तो ऐसे में गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? ये गवर्नमेंट आई कहां से, ये देश कैसे चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, संविधान क्या है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होंगी, और आपको सिर्फ मेरी एक एडवाइस रहेगी कि जो जो चीजें मैं समझाता जाऊंगा, आपका पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, आप उसको शॉर्ट में लिखते जाइएगा ताकि घर जाके आप लेक्चर को मेमोराइज कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन होगी कि दिस इज एनसीईआरटी जहां से हमने शुरुआत की है, ऑलराइट। तो ये एनसीईआरटी आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में हमने दे दी है, जिसको वहां से पढ़ना कंफर्टेबल है वो पढ़ ले, जिसको नहीं वो बाजार से इसको खरीद भी सकता है, ज्यादा महंगी किताबें नहीं होती है, 460-100 रुपए की होगी अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन पढ़ना जरूर है लेक्चर, आई टेल यू आज घर जाके क्या पढ़ना है, तो उसकी और क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है गाइस? ऑनलाइन? हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ओके। तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज है क्या नहीं है, अभी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन हम क्या बात करेंगे, हम इससे आगे चलेंगे और वैसे ही चलते हैं जैसे ये किताब हमें लेके जाती है। सी दिस इज द बिगिनिंग। लेजिबल टू ऑल ऑफ यू? पढ़ा जा रहा ना? पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? नहीं भी पढ़ा जा रहा तो आई विल रिपीट दैट, डोंट वरी। अब एनसीईआरटी की खूबसूरती पता क्या होती है कि ये जो पढ़ रहा होता है ना, जो रीडर होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको पकड़ के रखते हैं। पकड़ के कैसे रखते हैं? ये इमेजेस के थ्रू। अब ये लड़का क्या कह रहा है, कहता है यार एक और किताब आ गई जिसको मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट इज शी सेइंग? कहती हाँ मैं कर लूंगी याद, ओनली इफ इट कंसर्न्स मी, अगर मेरी लाइफ से रिलेटेड है फिर तो मैं याद कर लूंगी। देन द टीचर इज सेइंग समथिंग एल्स, कहते वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट, ये क्लास थोड़ी अलग होगी, लेट अस टर्न द पेज टू इट एंड रीड द बॉक्स ऑन सोक्रेटिस। ठीक है, अब टीचर क्या कह रही है, कहती ठहरिए, इत्मीनान रखिए, ये क्लास डिफरेंट होने वाली है, आप पेज पलटिए और कहां चलिए, 8वें पेज पर, जहां आपको एक बॉक्स मिलेगा किसके रिगार्डिंग, एक शख्स के रिगार्डिंग जिसका नाम क्या है, सोक्रेटिस। अब ये एक इंसान है सोक्रेटिस नाम का, अब देखेंगे आगे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो आगे बात करेंगे। तो ये पेज पलट लेते हैं और उसके बाद ये कुछ पढ़ता है, कहता आई डोंट नो बट आई लाइक द वे ही रिवील्स द इनकंसिस्टेंसीज इन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अदर। मतलब सोक्रेटिस क्या कर रहा था, उसको कोई बोलता था कुछ, उसमें इनकंसिस्टेंसीज निकालता था, मतलब उसमें त्रुटियां गलतियां निकालता था और अपने विचार देता था। कहता मुझे ये चीज पसंद आई। अब फिर ये क्या कह रही है, कहते दिस इज रियली डिफरेंट। हु सोक्रेटिस? है कौन सोक्रेटिस? अब अगर आप बोलोगे सर ये एग्जाम, देखो एग्जाम को अपीयर, आई मीन एग्जाम में अपीयर होना और एग्जाम में क्वेश्चन सही करना भी एक आर्ट होती है। आफ्टर ऑल हम यहां सभी क्यों बैठे हैं? अपना टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे, उसके लिए तो फिर आप मूवी देख सकते हो जाके, करेक्ट। यहां पर एक सोल पर्पस जो आपको यहां खींच के लाया वो है एग्जाम को क्लियर करना। अब एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट। तभी फायदा ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसको समझना, लर्न करना तब आसान होता है जब आप उस चीज को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ, मेरे कहने का मतलब है, जिसमें मेरा रोल आएगा। एक चीज होगी समझना क्लास को, दूसरी चीज होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को पकड़ना। अभी तक जो मैं चीज बोलता रहा था आपके साथ वो क्या थी, चीजों को समझना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ चलता जाएगा, दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझे? क्या बोला मैंने आपको? पढ़ाई कैसे की जाती है? एंटरटेनमेंट के साथ की जाती है कि चीजों में इंटरेस्ट बना रहे, बोरिंग ना हो। मैं इस लेक्चर को बहुत बोरिंग कर सकता हूं, आई विल मेक यू राइट थिंग्स, तो फिर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आपको यार ये क्या चीज है, स्कूल से तो निकले थे ये सोच के शायद अब लाइफ सेट हो जाए, कुछ करेंगे नहीं, या तो आगे फिर वहां फंस गए और खुद फंसे, ये तो जरूरी भी नहीं है करना, है कि नहीं।
तो एक चीज हम समझेंगे तरीके से, अपना इंटरेस्ट बना के। दूसरा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं बताता जाऊंगा आपको वो भी ध्यान से देखते जाना है। अब इसमें कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी मैं अभी कुछ बोला एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जाके जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज आएगी वो तभी समझ आएगी अगर ये आप समझ पा रहे हो इंटरेस्ट के साथ। समझ के बाद यहां तक मेरी कि नहीं? ठीक है, ओके ग्रेट, थैंक यू प्रभजीत। चलें आगे। अच्छा, अब ये सोक्रेटिस के बारे में बात कर रहा था तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, सोक्रेटिस कौन था। हमें भी कुछ नहीं लेना सोक्रेटिस कौन था, ना हमें उसकी कहानी जाननी है, कुछ भी नहीं जानना, जस्ट वी नीड टू नो कि सोक्रेटिस कौन था जिसके बारे में जिक्र हो गया। तो सोक्रेटिस को माना जाता है वाइजेस्ट मैन। क्या माना जाता है उसको? वाइजेस्ट। वाइजेस्ट मतलब समझते हो? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, वाइजेस्ट का मतलब। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? अच्छा, मैं कल से एबीसीडी क्लास भी लगा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। इफ यू गाइस फील लाइक सर एबीसीडी पढ़ा दो तो वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि किसी को वाइजेस्ट का मतलब नहीं पता तो नहीं पता। वाइजेस्ट का मतलब होता है समझदार। तो इसको माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा कौन है? समझदार इंसान है। कहां का? दुनिया का गाइस, दुनिया का। दुनिया का सबसे समझदार इंसान कौन है? सोक्रेटिस, ऐसा माना जाता है कहां का? ग्रीस का। ग्रीस कहां है जी? यूरोप में है, ठीक है। सो इसको कंसिडर किया जाता दैट ही इज द वाइजेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि ये बोलता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। कहता मैं क्यों समझदार हूं? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम द वाइजेस्ट मैन बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट आई नो नथिंग। समझ रहे हो समझदारी का लेवल? कहता आप जब कुछ नहीं पता तो आप शुरुआत करेंगे किसकी? समझने की। तो आप में से तो काफी लोग ये प्रिज्यूम कर रहे होंगे कि हमें काफी समझ है, हमें सब कुछ आता है। तो जब आपने ये चीज प्रिज्यूम कर ली ना दिमाग में, तब ये चीज खत्म हो जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज लर्निंग। लिया कैसे जाता है? ऐसे लिया जाता है? ऐसे लिया जाता है? लिया कैसे जाता है? ऐसे लिया जाता है ना। व्हाट डज दैट मीन? कि हाँ मुझे जरूरत है, तो जब मुझे जरूरत है मैंने एक्सेप्ट किया, अब मुझे मिलता जाएगा, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है। सो सोक्रेटिस बोलता था आई एम द वाइजेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज आई एक्सेप्ट द फैक्ट के आई नो नथिंग। तो एनीवे हमने कोई सोक्रेटिस की एप्रिसिएशन नहीं करनी यहां पर, तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि यहां सोक्रेटिस के बारे में बात की हुई थी। तो एथेंस से था, ग्रीस से था, और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो उसको पता लगेगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है जी। सो इन एंशिएंट ग्रीस द सिटी ऑफ एथेंस, यहां पर सोक्रेटिस को डिस्क्राइब किया जाता था एज द वाइजेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि ये हर चीज को क्वेश्चन करता था, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। आप में से काफी लोग ऐसे फैमिली से आ रहे होंगे जिन फैमिलीज में काफी रिचुअल्स चलते आ रहे हैं जिसका कुछ भी लॉजिक नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता, फर्क है। आपने कैसे कह दिया नहीं पता? आपने पूछा, आपने ढूंढने की कोशिश की, बस यही फर्क है एक आम इंसान में और सोक्रेटिस में। सोक्रेटिस में। सो मैं नहीं कह रहा अपने आपको कि मैं सोक्रेटिस के लेवल तक सोच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किसी चीज का ना होना कैनॉट बी कंक्लूडेड। किसी चीज का होना कैनॉट बी कंक्लूडेड। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। समझ पा रहे हो? अब भगवान है, पता नहीं। भगवान नहीं है, पता नहीं। समझे कि नहीं समझे? आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग भगवान में मानते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि भगवान नहीं है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ थिंग्स शुड मूव। तो ये क्या करता था? अच्छा, इसको सजा हो गई थी, इसको पॉइजन पिला के मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम था कि ये लोगों को क्या कर रहा है? भड़का रहा है। कहां के लोगों को? एथेंस के लोगों को भड़का रहा है, वहां के यूथ को भड़का रहा है। भड़काता क्या था कि वहां पे जो प्रेजेंट नॉर्म्स थे उनको क्वेश्चन खड़ा करता था, उन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं, यहां पर बहुत वहम है। वहम इन द सेंस, मैं आपको बता रहा था, आप ऐसी फैमिली से आते होंगे, आप में से काफी जने जो इन वहम में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो एंड सो डे पे नेल्स नहीं काटने, सो एंड सो डे पे बाल नहीं काटने, सो एंड सो डे पे कपड़े नहीं धोने। इजंट इट? अगर दूध डालना है तो किसको डालना है? काले कुत्ते को।
और चिट्टा कुत्ता सोच रहा है कि यार मैं क्यों काला नहीं हूं, लेकिन ये उल्टा इंसानों में है, ये उल्टा इंसानों में। देखो रेसिज्म चल रहा है इंसानों में, और जानवरों में क्या ढूंढा जा रहा है कि ब्लैक किसका कलर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब इसका क्या लॉजिक है? व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ दैट व्हाइट डॉग और द ब्राउन डॉग, जिसका अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई योगदान नहीं था, उसको भगवान नहीं बनाया ना, अब भगवान को तो इसने भी बनाया। अब यू कुड हैव क्वेश्चन दिस, व्हाई ओनली ब्लैक, व्हाई ओनली ब्लैक? चारा किसको डाला जाता है? गाय को। वो बेचारे जो बुल होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं काश हम गाय होते, हमें भी खाना मिल जाता। ढूंढते हैं स्पेशल जा जाके ये गाय है कि ये बुल है कि नहीं, और फिर उसको डालते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द लॉजिक? जीने के लिए तो खाना हर जानवर को चाहिए, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। हर एक जीवन को जीने के लिए फूड की आवश्यकता है कि नहीं है? सो क्या मैटर करता है? ऑल व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर गिविंग, यू आर गिविंग। ये इतना काफी नहीं है कि हम दे रहे हैं, कि उसमें भी ये देखना है कि किसको दे रहे हैं। पॉइंट क्या है मेरा? मैं कोई आपको मॉरल लेक्चर या कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग ये सोक्रेटिस करता था। सोक्रेटिस हमेशा क्या करता था? एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता था, जिसके कारण इसको सोसाइटी ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की जो सोच थी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, उतनी ज्यादा नहीं थी। आज सोसाइटी की कॉन्शियसनेस शायद उतनी ज्यादा होगी। सती प्रथा चलती थी एक समय पर, सती प्रथा को एक्सेप्ट करती थी इंडियन सोसाइटी। क्यों? आज अगर मैं बोलूं सती प्रथा चलनी चाहिए, आप शायद सभी मुझे यहां मार दोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी क्या हो गया? विजडम बढ़ गया, सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ गई। उस समय शायद लोगों की सोशल कॉन्शियसनेस, विजडम, बुद्धि, दिमाग, सोच उतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो चीज प्रिवेल कर रही थी। समझ गए बात मेरी कि नहीं? सो ये सोक्रेटिस करता था। अब इनकी जीवन शैली पे बहुत कुछ है। इनके शागिर्द थे, इनके चेले थे, स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, जिनका नाम था प्लेटो। और प्लेटो ने काफी लंबी चौड़ी डिटेल में इनके बारे में लिखा, बिकॉज इनको तो मार दिया गया था जहर देके। तो प्लेटो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। और रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने एक कैरेक्टर बनाया सोक्रेटिस नाम का, और उसके थ्रू विचार देता गया। उसमें हमें नहीं जाना, भी मैंने आपको वैसे बताया। अब अभी तक ये सारी चीजें क्या चल रही हैं? आपके इंटरेस्ट की। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इन जर्नल, नॉट स्पेसिफिकली, इन जर्नल। सोक्रेटिस का नाम इंपॉर्टेंट था, प्लेटो का नाम इंपॉर्टेंट था, और प्लेटो की किताब का नाम इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो समझ रहे हो, एनसीईआरटी को पढ़ना भी क्या है? एक आर्ट है। एनसीईआरटी भी छोड़ो, दुनिया के कोई भी काम करना है, उसको करना ही एक आर्ट है। मैं बोल दूं जाओ बेटा घर जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू हो जाओ, यू विल सिट, यू विल स्टार्ट टू रीड। आधे घंटे, घंटे बाद सिर पकड़ के बैठ दोगे, यार ये क्या, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या छोड़ना है क्या करना है, लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं, करना है क्या? अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनेबलिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम एनेबलिंग यू कि ये एनसीईआरटीज मैंने आपको बताई, इसके बाद अगर छोटी क्लास की एनसीईआरटी उसको उठाओ, आपको पढ़ना आ जाएगा। अब अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे? शायद लर्न करना शुरू कर दोगे इसको, इजंट इट? बिकॉज सर ने बोला था एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन आते हैं, तो कर लो सारी लाइनें याद। ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में जो इतना कुछ लर्न करके पेपर क्लियर करके आया? मुझे मिलाओ, कोई भी नहीं है। आर्ट है। आप यहां करने के आए हो, फिर सेल्फ स्टडी कर लेते। अगर पढ़ना ही था ऐसे ही तो फिर सेल्फ स्टडी कर लेते। यहां आने का मकसद क्या है? आर्ट सीखना। कैसी आर्ट? पढ़ने की आर्ट, एग्जाम को क्रैक करने की आर्ट। वेयर टू स्टडी, आई मीन फ्रॉम वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तीन चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने मंत्र दिया ना आपको तीन, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। याद करोगे मेरे को? पूरी प्रिपरेशन आज से शुरू हो जाओगे। यही तीन चीजें, हमेशा कुछ भी पढ़ना है ना तो दिमाग में लेके बैठना, फिर बात बनेगी। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज इजी, आई मीन वेरी इजी एग्जाम, अगर आपको नर्व पता लग जाए एग्जाम की। अगर ना लगे पता तो फिर तो मत्थी मारते रहोगे। चलें? तो ठीक है जी, सॉक्रेटिस के बारे में और ज्यादा हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में भी अभी बात नहीं करेंगे, विल जस्ट मूव टुवर्ड्स इक्वालिटी। हम बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में। ओके, व्हाट इज इक्वालिटी? बताइए आप में से, इक्वालिटी क्या चीज होती है? कमान गो अहेड, शाबाश। इक्वालिटी क्या चीज होती है जी?
है जी। देखो मजा तब आएगा इफ यू गाइस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। अगर आप यहाँ क्या बोलते हैं उसको, म्यूक स्पेक्टेटर्स की तरह बैठने आए हो, मतलब गूंगे बन के शो देखने आए हो, तो मैं ना थिएटर कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ना ये मूवी चल रही है। इट हैज टू बी डायलॉग, इट कैन नॉट बी मोनोलॉग। समझ रहे हो? कल्ला मैं बोलूं कोई फायदा नहीं, दैट इज मोनोलॉग। डायलॉग मीन्स हम दोनों बोलें। चलिए बताइए इक्वालिटी क्या होता है। अपनी कॉपी पे ना इक्वालिटी लिखिए खुद से, 2 लाइनों में, सिर्फ 2 वर्ड्स में लिखिए, 3 वर्ड्स में लिखिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है वो मुझे बताइए। कम ऑन, गो अहेड, शाबाश। व्हाट इज इक्वालिटी? आई थिंक लिख लिया होगा, कहते तो 10 सेकेंड और दे देता हूं। ऑनलाइन काफी आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा मैंने चैट ओपन कर दी है, सो यू गाइस कैन सी कौन क्या लिख रहा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इक्वालिटी, 2 persons or 2 different groups of people are kept equal for the distribution of things. Okay, equality means treat everyone equally. Okay, there should not be a discrimination on the basis of caste or color. ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो काफी आंसर्स आ गए मेरे पास ऑनलाइन, ठीक है ना, मोर और लेस सेम ही। आपके क्या है जी? आपका क्या नाम है दोस्त? है जी, कर्तव्य, कर्तव्य। और अपना कर्तव्य निभाइए और मुझे बताइए। सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज गिवन टू एवरीवन। सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चलने वाली हैं, मैं बता रहा हूं पहले। व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग, अच्छा मेरे को जगह कम है तो यहां लिखते हैं। ही इज सेइंग सेम राइट्स टू एवरीवन, ये बोला आपने। ओके चलिए, और इससे डिफरेंट हो, कर्तव्य से आंसर किसी का डिफरेंट हो तो बताइए। हाँ जी, इक्वल राइट्स बिटवीन, ओके, इक्वल राइट्स बिटवीन इक्वल, चलो ठीक है। और इससे अलग हो किसी का तो बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? हेलो, हेलो, थोड़ा सा शांत। मैं तो बोला नहीं आपको बोलने को। मैं आपकी एक्साइटमेंट को अप्रिशिएट करता हूं। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ जी कविता जी, आप बोलो। यही हो गया, सेम राइट्स टू एवरीवन, करेक्ट, यही हो गया। हाँ जी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। और कोई और किसी का डिफरेंट हो? हाँ जी, यही हो गया, दिस इज सेम। कुछ और किसी के पास हो? तो सभी क्या कह रहे हैं? सभी ये बात बोल रहे हैं कि सर इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, एक समान। जब सभी को एक समान ट्रीट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि कोई XYZ कास्ट से आ रहा है, कोई XYZ कलर का है, कोई XYZ धर्म का है, कोई XYZ जेंडर का है, तो उसी को तो इक्वालिटी बोलते हैं। देखो पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी क्या मैंने बताया नहीं ना, अभी आगे जाके देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी में इट इज नेवर 2 + 2 = 4। मैथ्स में होता है ना, यहां नहीं होता। यहां हर एक शब्द के मायने अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिचुएशन में हो। तो आपने जो मुझे डेफिनेशन दी इक्वालिटी की, वो क्या है? एक डेफिनेशन है, बट दैट्स नॉट द ओनली डेफिनेशन। समझे? क्यों दैट इज नॉट द ओनली डेफिनेशन? जबकि अप्रोप्रिएट है। अब आप सभी क्या हो, मैं बोलूं विवेक को बोलूं, विवेक यू शुड सिट ऑन द फ्लोर, जमीन पर बैठ। जितने लड़के हैं रादर सभी कहां बैठे? जमीन पर बैठे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इनइक्वालिटी होगी किसमें और किसमें? बॉयज और गर्ल्स में, करेक्ट। ये तो वो डेफिनेशन है जो आपने मुझे बताई। अब सपोज कीजिए
हमारे पास चेयर्स कम है, हमारे पास चेयर्स कम है। अब 4 लड़के रह गए हैं जिनको चेयर की आवश्यकता है। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? पॉइंट समझे मेरा कि नहीं अभी तक? मैंने क्या बोला? 4 चेयर्स हमारे पास कम है और क्या हो गया? 4 लड़के रह गए हैं बैठने से। अब क्या होना चाहिए? चेयर्स नहीं अरेंज हो सकती, 4 कम है। व्हाट शुड हैपन? देखो, इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द प्रिंसिपल इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया वो बैठ गया भाई, तुम पहले आते थे तुम बैठ जाते। करेक्ट? ठीक है ना, इक्वालिटी स्टैब्लिश्ड है। करेक्ट? अब मैं बोलूं अगर उन 4 लड़कों में से 2 लड़के जो थे वो डिसेबल्ड थे, दे वर हैंडीकैप्ड, फिर व्हाट शुड हैपन? व्हाई? यू आर ब्रेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। अब डिस्क्रिमिनेशन की हिंदी क्या होती है? भेदभाव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं आपको, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कह रहे हो नहीं उसको सीट दे दे, विवेक बोलेगा भाई, आप क्या बोलोगे? तो मैं क्या करूं? वो कह रहा मैं क्या करूं, मेरा कसूर है, मैंने किया। ही इज सेइंग दिस टू मी, कहता सर ही इज डिसेबल्ड, मेरा क्या कसूर है? जितने पैसे उसने पढ़ने के लिए दिए उतने पैसे मैंने पढ़ने के लिए दिए हैं। आप सीट्स अरेंज करने से बढ़िया है आप अपना लेक्चर शुरू करो, ये बोल रहा है मुझे। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं उसको? है जी, जवाब क्या दूं मैं उसको? दे सकता हूं मैं जवाब? आपके दिमाग में किसी में कोई जवाब नहीं आ रहा? समझ रहे बात की नहीं? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है, इंसानियत नाम की चीज मैं बोल दूंगा उसको, इक्वालिटी नाम की चीज तो नहीं ना कह सकता, नहीं कह सकता ना। मैंने आपको वहां तक लेके जाना है कि मैं इसको कैसे इक्वालिटी नाम की चीज कह सकता हूं। जसवंत जी आपकी भी क्या पता बारी आ जाए यहां, समझ रहे हो? हाँ जी, देखो समझो ध्यान से। अब क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन भी एक ही तरह की नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग प्लस एग्जाम पर्सपेक्टिव से, डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो एक ही तरह की नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन भी 2 तरह की होती है। मैं अगर बोलता कि सभी लड़के जमीन पर आ जाएं, सभी लड़के जमीन पर आ जाएं डिस्पाइट द फैक्ट के चेयर हैं, तब मैं क्या कर रहा हूं? डिस्क्रिमिनेट। कैसी डिस्क्रिमिनेशन? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कर रहा हूं मैं? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, विच इज नॉट अलाउड। हमारे संविधान में भी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड है। फिर कौन सी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। अब आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो की जा रही है दिस इज पॉजिटिव? है ना क्वेश्चन, आपसे आना चाहिए क्वेश्चन मुझे। तो मैं उसका जवाब आपको ये दूंगा कि ऐसा होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन जो आप कर रहे हो उसको सही करार देने के लिए आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जो डिस्टिंक्शन, जो भेदभाव कर रहे हो, वो किसके साथ सपोर्ट किया जा रहा है? वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। फिर हम वैसी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? वैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या समझे? यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर मैं लड़कों को बोल रहा हूं कि अपनी अपनी सीट्स खाली करके जमीन पर आ जाओ, क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, बट कैसी? नेगेटिव। और फिर अगर मैं बोलूं कि जो 4 में से 2 लड़के डिसेबल्ड हैं, इनको क्या दी जाए? इनको सीट दी जाए। कौन दे? आप में से कोई खड़ा हो जाए। कैसे खड़ा हो जाए? अगर नहीं खड़ा होना चाहता विलिंगली कोई, तो लॉटरी डाल लो, तो 2 बच्चे सीट खाली करो। या फिर ये तो होगी एक चीज, अभी सिचुएशन हैंडल करने की बात, ठीक है ना? दूसरी चीज बताऊंगा क्या हो सकती है। किया मैंने तो
अब मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया ना, मैं बोल रहा हूं दो जानों को खाली करने के लिए. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज आई विल नाउ बैक दिस विद विद इंटेलिजेंस, विद फैक्ट्स. वो फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स चाहे मॉरल ग्राउंड्स पर भी हो सकते हैं, फैक्ट्स चाहे फिजिकल ग्राउंड्स पर भी हो सकते हैं. समझ पा रहे हो? मॉरल ग्राउंड्स क्या है? जैसे आपने मुझे बोला कि मेरी ये नैतिकता बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है, ठीक है, दे शुड सिट, नंबर 1. नंबर 2, आप अगर खड़ोगे घंटों के लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, वो नहीं खड़ सकते हैं. दैट इज डेट्रीमेंटल. दैट मीन्स क्या है? नुकसानदायक है उनके लिए खड़ा होना. तो ये भी मेरे लिए एक आर्गुमेंट है. तो अब मेरे को कौन सी चीज, आगे ध्यान से सुनना, अब ऐसी कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए कि आई मेक श्योर कि लाइफ में आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए उनको. तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे स्टिकर लगा दूंगा, क्या? रिजर्व्ड फॉर डिसेबल्ड. क्या लगा दूंगा? रिजर्व्ड फॉर डिसेबल्ड. तो अब मैंने क्या किया, मैंने दो चीजें की. मैंने पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया. पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करने के बाद मैंने एक एक्शन लिया. पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करने के बाद मैंने क्या लिया? एक एक्शन लिया जो उनके फेवर में था, जो मेक श्योर करेगा कि लाइफ में उनको ऐसी प्रॉब्लम दोबारा कभी ना आए. करेक्ट? और इसके लिए मैं जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं वो जायज है. वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जायज है. अब जो मैंने एक्शन लिया, पीछे चेयर्स के ऊपर रिजर्व लिख दिया, इस एक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ जी, गुड. तो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं बता दूं, जो बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं या फिर जो बच्चे नहीं है, कि मोस्ट ऑफ देम हैव अटेंडेड द क्लासेस ऑफ पॉलिटी. तो आप घबराइएगा नहीं कि हमें नहीं पता या उनको पता है, पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो जिनको नहीं पता उनको ग्रेजुअली पता लग जाएगा. हम चलें. वो वहां से आ रहे हैं बच्चे जो पहले एडवांस बुक्स पे मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शन. वेरी 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 वेरी, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, अफर्मेटिव एक्शन. इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रैंडम बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रैंडम बातें कर रहे हैं. चलो, एनीवेज, समझ आ गई बात? अफर्मेटिव एक्शन. ऑनलाइन किसी को ना समझ आया हो? वाह, शाबाश, ठाठा जवाब आ रहे हैं आप सभी. ऑनलाइन जी किसी को ना समझ आया हो, मोर देन वेलकम टू आस्क मी, फिर आगे चलेंगे. ओके, रिपीट, गुड. मैंने ये बोला दो तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी कि भेदभाव होता है. एक होता है नेगेटिव. नेगेटिव भेदभाव के पीछे क्या होता है? बैक करने के लिए, मर्जी मेरी, मेरा राज चल रहा है, मैं करूंगा. समझ गए बात? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव. दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? पॉजिटिव. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के पीछे क्या होता है? हमेशा रीजन, कारण होता है. और वो कारण बढ़िया होता है, इंटेलिजेंस के बेस पे होता है. अभी मैं और हैवी वर्ड्स नहीं करवा रहा जो हम एडवांस बुक्स में जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी मैं आपको लेमैन तरीके की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके मैंने जो एक्शन लिया और रिजर्वेशन दे दी, किनको? डिसेबल्ड लोगों को. तो उसको एक्शन को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव एक्शन. दैट इज व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन. अब जिसको नहीं क्लियर होगा उनको भी आई सपोज अभी तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है जी? करेक्ट. अब आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि घर जाके जो बोलूंगा पढ़ने के लिए वो पढ़ के आना, फिर मजा है. अदरवाइज मेरे को सुन के सिर्फ रहोगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही लोगे. वो जो एग्जाम क्लियर करने वाली बात है वो नहीं पॉसिबल हो पाएगी. अब आप देख लो क्या चाहते हो. ओके. सो यहां पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम. सो ये एनसीईआरटी है. ओके, जिनको नहीं पता, दिस इज एनसीईआरटी ओनली, जो मैं यहां खोली हुई है. पॉलिटिकल थ्योरीज, अच्छा कौन सी एनसीईआरटी था? सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी है, नाम है उसका एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, सो आपको एक्सेस मिल गया इसका ऑलरेडी. हाँ जी, यही वाली क्लास +1, ठीक है, 11th की है, तो ये आपके पास होनी चाहिए, यहीं से आपको पढ़ना है. चलो, पॉलिटिकल थ्योरीज हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशंस. पढ़ते जाना. अनलाइक इन मैथमेटिक्स वेयर दे कैन बी अ डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल और अ स्क्वायर, वी एनकाउंटर मेनी डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम और जस्टिस. इन सभी की बड़ी डेफिनेशंस आएंगी जो की है हमने, वैसे मैंने मोर और लेस आपको सम अप कर ही दिया. दिस इज बिकॉज जो टर्म है लाइक इक्वालिटी कंसर्न द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स. यही हुआ था ना, अदर ह्यूमन बींग के साथ ही चल रहा था ना, कभी डिसेबल्ड का बॉयज के साथ, बॉयज का गर्ल्स के साथ, सो ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग्स के साथ.
rather than with the things. Human beings, unlike things, have opinion on issues like equality, and जो important होगा मैं अपने आप बता दूंगा. And many opinions need to be understood and harmonized. How do we go about doing this? Let us begin with our common experience of equality in different places. अच्छा, अब different places पे हमने क्या देखना है कि कैसे हमारे experience है. आप कभी लाइनों में लगे हो कहीं काम करवाने के लिए? लगे हो? बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हो? तो जब लगते हो लाइनों में, उसके बाद क्या होता है, एक बंदा आता है जो वहां से ऐसे सीधा आगे जाके खड़ जाता है, अदयू पाजी टिकट एक मेरी भी, आता है कि नहीं आता? आप क्या करते हो फिर? हाँ, आप में से जो इंट्रोवर्ट होंगे, जो सोचेंगे छोड़ यार पता नहीं कौन है, क्या पंगा लेना है, वो क्या करेंगे? वो चुप हो जाएंगे. कुछ लोग आप में से डेयरिंग होंगे, वो उसको बोलेंगे जाके, तेरे पियो का काउंटर है, बोलेंगे ना, चल पीछे, बोलेंगे ना. अब दोनों सर्कमस्टांसेस में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों इरिटेट हुए. दोनों इरिटेट हुए ना, एक बोल गया और एक नहीं बोला. अब जब दोनों इरिटेट हुए, एक बोल गया एक नहीं बोला, इरिटेट हुए क्यों? इरिटेट इसलिए हुए क्योंकि इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या हो गया? ब्रेक हो गया. सो इक्वालिटी जो है वो आपके अंदर बसी हुई है, जिसको आप अप्रिशिएट हर लेवल पर करना चाहते हो. ठीक है ना? मानते हो ये बात? और मानते हो? अभी एक और बात बोलूंगा फिर नहीं मानोगे. अब सपोज कीजिए लंबी कतार लगी है, आप आए हो, लंबी लाइन लगी हुई है, अब आप आए हो और आपका दोस्त कहता आजा मैं तेरे को टिकट दिलवा देता हूं, मेरा नो नहीं है. फिर क्या करोगे? नहीं नहीं मुझे लाइन में लगना है, बिकॉज मेरे अंदर की आवाज कहती है कि मैं इक्वालिटी को अप्रिशिएट करता हूं. और लाइन में लगोगे, व्हाट विल यू डू? आप जाके लोगे, है कि नहीं? कौन लाइनों में लगेगा? तब तो सोचोगे भी नहीं कि कोई बुजुर्ग माता खड़ी है, कोई एजेड अंकल खड़े हैं, कोई मदर अपने बच्चे के साथ खड़ी. यू विल नॉट कंसीडर दैट. और ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपका कसूर नहीं है. ये ह्यूमन नेचर है कि जब फेवर्स मिल रहे हैं तब लेने जाओगे, जब इक्वली बंट रहे हैं तब आप प्रेफर करोगे कि इक्वली चलते जाएं. लेकिन अगर आप उस सर्कमस्टांस में आप फेवर्स ले सकते हो तो आप लोगे. ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं. अगेन दिस इज फॉर योर इंटरेस्ट ओनली, नथिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरेस्ट के लिए. फैक्ट कुछ नहीं है. फैक्ट क्या था? अफर्मेटिव एक्शन, प्लेटो, सोक्रेटिस, द रिपब्लिक, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी. करेक्ट? समझ रहे हो ना? बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं आपके लिए कि क्या दूध है और क्या पनीर है. ठीक है, पानी यहां कुछ नहीं है, समझ गए? पानी यहां कुछ नहीं है. इट इज ऑल गुड, बट आपके लिए क्या जरूरी है? दोनों चीजें. So you may have noticed that people often jump the queue in shops or doctors waiting room, जो मैंने बात की आपके साथ, और government offices. Sometimes those who do so are told to get back in the line and we feel glad. Sometimes they get ahead and we feel cheated. We resent this because we all want equal opportunity. किस चीज की? To get goods and services for which we are paying. So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. Very important. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताओ, कोई बताएगा? मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये तो इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट कि हम सभी क्या चाहते हैं? हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. ठीक है जी? So at the same time, if there are separate counters for the old and disabled, we understand that such special treatment may be justified. होता ना? होता है. आप अगर मेट्रो में ट्रेवल किया तो वहां लिखा होता ना फॉर लेडीज, लिखा होता ना, और उसके अलावा क्या लिखा होता? फॉर डिसेबल्ड. फिर उसके बाद क्या लिखा होता है? सीनियर सिटीजन लिखा होता ना. तो उसको क्वेश्चन करते हो आप? जस्टिफाई करते हो? करते हो ना? क्यों करते हो? बिकॉज आपके दिमाग के पीछे रीजन चल रहा है इस चीज का. आपके दिमाग के पीछे रीजन चल रहा है इस चीज का. सो दैट इज फाइन. उसी को बोलते हैं हम क्या? कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है जी? सो इफ वी सफर फ्रॉम सम डिसेबिलिटी, वी वांट स्पेशल प्रोविजंस मेड. व्हेन वी कैनॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट एनफ. अभी इसको छोड़ दो, ये नहीं समझोगे अभी आप. So the reason we have many definitions is because the meaning of equality is dependent on the context. क्यों? क्योंकि जब मैंने पहले बोला कि लड़कों को जमीन पे बिठा दो, आपने बोला गलत है.
ठीक है, दैट वाज वन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? मैंने बोला कि दो लड़कों को जमीन पे बिठा दो, क्यों? क्योंकि डिसेबल्ड को बिठाना है। तब आपने बोला ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता गया ना, तो इक्वालिटी भी बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। यार कॉन्टेक्स्ट चेंज होता जाएगा तो मतलब भी क्या होता जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। आप मुझे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के कोई एग्जांपल दे सकते हो, सो दैट मुझे समझ आ जाए कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो? क्या आप मुझे लिखो, मतलब लिख के बताना मुझे, पहले लिख लो सारे। क्या बोला मैंने? मुझे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप समझ गए हो। अपनी आसपास सोसाइटी में देखते हो ना? देखते हो कि नहीं देखते हो? तो बताओ फिर, मेरी तरफ क्या देखते हो? सभी लिखो और बताओ मुझे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स। बताओ जी ऑनलाइन। ठीक है आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड पंकज, वेरी गुड प्रभजीत, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। हाँ जी लिख लिया ना, उन्होंने लिख लिया, आपने भी लिख लिया होगा। कौन बताएगा? अच्छा, जो जो लोग हाथ खड़े नहीं करते उनको पता नहीं है कि हेजिटेशन है। फ्रीली बात करना। आपका क्या नाम है? हाँ जी, नो नो आपके आगे। हाँ जी, हाँ जी हर्षवी जी, बताइए क्या लिखा है आपने? रिजर्वेशन, गुड। तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? हेजिटेशन है? हेजिटेशन है किस चीज की? डरावना लग रहा हूं मैं फिर? डोंट हेजिटेट गाइस, नोबडी इज हियर टू जज एनीवन। ठीक है ना? आप जितने आसपास बैठे हो, पता नहीं आप में से लाइफ में किसी ने एक दूसरे को मिलना है या नहीं मिलना। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी लाइफ में घुस के देखूंगा। यार उस टाइम एक लड़का या लड़की बैठे थे, उसने इस बात का ये जवाब दिया था, हाँ। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना? सो डोंट हेजिटेट, सीखोगे ही। आई अंडरस्टैंड कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? गेन करना। बट आपकी लाइफ में भी आपको काम आएगा। जहां रिक्वायर्ड है वहां बोलो, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां ना बोलो। मैं नहीं कहता मेरी तरह बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ठीक है? बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट, यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज रिजर्वेशन। जैसे एससीज एसटीज को दी जा रही है, वुमेन को दी जा रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जा रही है, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी? So the reason we have many definitions is because the meaning of equality is dependent on the context. We started with what is meant for ourselves and then proceeded to consider others also, the poor, senior citizen, etc. We discovered many layers of the meaning. We have been doing political theory without realizing this. यही तो political theory है। हम जो कर रहे हैं यहां, यही तो political theory है। बस इसके अलावा political theory कुछ नहीं है। करेक्ट? समझे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? जो हम डायलॉग्स कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, मीनिंग ड्राफ्ट कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट देख रहे थे, ये पॉलिटिकल थ्योरी ही है। क्योंकि इसका रेलेवेंस मैथ्स में नहीं है। वो आपको सर मैथ्स में भी इक्वल आता है, ये वो वाला इक्वल नहीं मैं बात कर रहा। ये पॉलिटिकल थ्योरी है। समझे? सभी समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है दीक्षा। किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन तो आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस क्या है? सो रेलेवेंस इसलिए होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, समझिए, एज सिटीजंस वी आर अ बिट लाइक ऑडियंस इन द म्यूजिक कॉन्सर्ट। ऑडियंस म्यूजिक कॉन्सर्ट में होती है, वो क्या करती है? जो परफॉर्मर होता है वो क्या कर रहा होता है? परफॉर्म कर रहा होता है। ऑडियंस क्या कर रही होती है? कैसे करते हो एंजॉय? और अगर डांस और ड्रिंक्स नहीं करोगे तो ड्रिंक्स सिर्फ करोगे, फिर क्या होगा? इफ यू नॉट एंजॉइंग एंड नॉट डांसिंग, व्हाट विल हैपन? परफॉर्मर क्या सोचेगा कि इनका ध्यान नहीं है। परफॉर्मर को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तालियां मार रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो परफॉर्मर को क्या लगेगा कि बढ़िया चल रहा है। वो क्या करेगा? और बेहतर गाने बजाएगा, आपको और डांस करवाएगा। होता कि नहीं? सेम हैपेंस विद द गवर्नमेंट।
So why do you need to be aware of the political things or these concepts? Because अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट करोगे तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा, जो सिटीजन हैं दे आर वेरी मच वाइब्रेंट, दे आर वेरी मच पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन, बताइए? वो और बेहतर परफॉर्म करेगी सरकार, है कि नहीं, और पार्टिसिपेशन सीख करेगी। सो इसीलिए इन चीजों की रेलेवेंस है। सो यही यहां लिखा हुआ है। Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? So also an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. Correct? बिल्कुल सिंपल, ठीक है, कुछ भी फैक्ट नहीं है। ओके, अब देखते हैं इक्वालिटी के बारे में, चलते हैं आगे। ये कुछ कह रही है, इसको देख लें। She's saying something. वो कहती why talk about the global or the national inequalities? Why talk about the global और national inequalities की इतने लोग पुअर हैं, इतने लोग रिच हैं, इतने लोग ब्लैक को ये किया जा रहा है, व्हाइट ये कर रहा है। वो कहती मेरे घर में देख लो, मेरे माँ बाप मेरे भाई को, ये कह रही है मेरे ख्याल से, हाँ ये कह रही है, जस्ट लुक एट द वे माई पेरेंट्स फेवर माई ब्रदर ओवर मी। आपके घर भी होता है? होता है? होता है या नहीं होता? नहीं होता? हाँ जी, ऑनलाइन। थैंक यू पंकज, सो नाइस ऑफ यू। इवन आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। हाँ जी गाइस, कुछ पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा था? अपनी तारीफ में खो गया था, सॉरी। तो हाँ बताइए, क्या हो रही थी बात, कि आप में से किसके घर ऐसा होता? नहीं होता, किसी के घर नहीं होता, नहीं होता। यूजुअली होता है, अभी बोल रहे थे आवाजें यस की भी आ रही थी, नो की भी आ रही थी। होता है, क्या होता है? Girls can relate better. Girls can relate better to this thing. हाँ, boys won't because they're not at the receiving end. दिल से ठीक तो है। रादर एक दिन ऐसे हुआ था कि मेरे फादर ने मुझे नहीं दिया, मेरे मदर ने मुझे नहीं दिया, इसको दिया था, तो देख लो इसके साथ फेवर हो रहा है मेरी बहन के साथ। बॉयज तो ये बोलेंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल समझते हो? पुरुष प्रधान सोसाइटी। क्या समझे? पुरुष प्रधान सोसाइटी, जहां पर मेल्स को फेवर किया जाता है। क्यों फेवर किया जाता है पता? चाहे हम बोले भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट समथिंग हैज हैपेंड। वो समथिंग क्या हुआ है? बहुत पुराने समय से ही देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपको पता है अगर इन जनरल मॉरल ग्राउंड्स पे या रैशनल ग्राउंड्स पे भी बात की जाए तो हु इज मोर स्ट्रांग? दोनों जेंडर में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? हैं जी? मेल्स तो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है ना। बच्चा पैदा करने की क्षमता किसके पास है? वुमेन। बच्चे को दूध पिलाने की क्षमता किसके पास है? मेंसेस से कौन गुजरता है? वुमेन। इजंट इट? तो ये क्या आसान चीजें हैं? आप आई मीन मर्दों को तो सफर करना ही नहीं पड़ता इसके बारे में। तो स्ट्रांग कौन हुआ? फिर भी अपनी रूटीन नहीं खराब करते। अगर माँ को खाना बनाना है तो वो बना रही है, उसको पता मैंने स्कूल भेजना अपने बच्चे को, तो वो भेज रही है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसको पेन हो रही है नहीं हो रही है, डजंट मैटर। लेकिन जो बॉयज होते हैं वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन लड़कियां अंडरस्टैंड करती है इस बात को, क्या कि जहां जिम्मेवारियां आ गई वहां मूड नहीं देखे जाते। तो स्ट्रांग कौन हुआ? मैं किसी भी तरीके से मेल्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मतलब मैं अपने आप को भी अंडरमाइन नहीं कर रहा, समझ रहे हो? बट मैं आपको फैक्ट ऑफ द मैटर बता रहा हूं कि आइडली ये जो स्ट्रांग पॉइंट्स थे लड़कियों के पास, यही क्या बन गए? उनकी वीकनेस बन गए, और उनको क्या किया गया? डोमिनेट किया गया। और ये चलता गया चलता गया चलता गया, कितने सालों तक चलता गया, और मान लिया गया क्या कि मर्द क्या है? सुपीरियर हैं, औरतें क्या हैं? इंफीरियर हैं कंपैरेटिवली। और उसका आउटकम क्या हुआ? कि पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, इनइक्वल आई मीन इक्वालिटी प्रिवेल कर ही नहीं पाई, दे आर अनइक्वली एक्सेप्ट कर लिया गया, इनइक्वालिटी परसिस्ट करती गई। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका ने अपने देश की औरतों को बहुत लेट जाके वोटिंग राइट्स दिए। कैन यू इमेजिन? इसको पॉलिटिकल इक्वालिटी बोलते हैं। बहुत लेट जाके क्या दिए? वोटिंग राइट्स दिए। अमेरिका तो एडवांस कंट्री है ना। हम तो ये बोलते हैं ना हम 100 साल पीछे हैं, जब तक इंटरनेट नहीं था। जब इंटरनेट आ गया फिर हमने देखना शुरू कर दिया वो क्या करते हैं।
फिर शार्क टैंक यहां जल्दी आ गया, कौन बनेगा करोड़पति भी आ गया। समझे बात की नहीं? तो मैंने क्या बोला आपको, समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? ओके, हाँ जी ऑनलाइन। ठीक है, क्लियर है सारी बात, ठीक है। सो वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, दिस इज अ फैक्ट ऑफ द मैटर। अब अमेरिका ने बहुत लेट वोटिंग राइट्स दी, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री था जब आजाद हुआ, आजाद होते ही वो क्या लेके आया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं पता तो उनको कौन बताएगा, बताइए किसको पता है? किसी को नहीं पता? हाँ जी। Equal voting rights. वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जब हम आजाद हुए तब इक्वल वोटिंग राइट दिए गए हर एक इंसान को, जिसकी उम्र कितनी है, 18 नहीं 21। अब 21 होगी, कोई नहीं, बहुत कुछ उल्टा होना सीधा होना है जर्नी में। कितनी थी तब, 21 थी। फिर उसके बाद क्या हुई, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ी है पॉलिटी वो लिख लें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ है और फिर मुझे बता दें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये हम बात कर रहे थे, इनसे शुरू हुई थी, ये मैम से बात शुरू हुई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब चलते हैं आगे। तो शी इज राइट, कहती वो बातें बाद में करना, पहले मेरे घर की बात करो। और ऐसा हो रहा है। आपको पता है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ना, वहां पर बहुत ही फेमिनिस्ट, आई मीन ऑर्थोडॉक्स फेमिनिस्ट, ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो बड़े रिजिड फेमिनिस्ट होते हैं। कौन से? रिजिड फेमिनिस्ट, जो हिलते नहीं। वो पता है कैसे कैसे क्वेश्चन खड़े करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन खड़े करते हैं दैट व्हाई all men are equal? Why is it said that all men are equal? Why isn't that all women are equal? समझ पा रहे हो? मतलब ऐसी ऐसी बातें जो मैं शुरू हो गया तो मैं 1 घंटा और लेक्चर दे सकता हूं आपको उसके ऊपर, तो हम वहां जाएंगे नहीं। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना। इवन मैंने अपनी क्लास में भी एक बार बात की थी कि इवन हमने भगवान को भी रेफर करना होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट्स से आई से भगवान बड़ा दयालु है, वो सभी का ख्याल रखता है। आप इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, क्या बोलोगे? करिए, कौन बताएगा? करो। गॉड इज काइंड, आगे? हाँ, वाई ही, किसने बताया तेरे को वो ही है? यही तो है पेट्रियार्कल माइंडसेट। किसने बताया वो ही है? किसी ने ये भी नहीं बताया वो शी है, बट वो है। बट हमने क्या लगाया, ही। क्यों? क्योंकि भगवान है ना, ताकतवर होगा, तो ताकतवर कौन होता है? मर्द। तो इसलिए वो भी क्या है, मर्द। ये क्या है, पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात है, बहुत डीपली इंट्रेंच्ड घुसी हुई बातें, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। इक्वालिटी की बात कर रहे थे। सो इक्वालिटी को ब्रेक करना भी बहुत समय लगता है। अब जाके हमने क्या किया है, पंचायती राज में राइट्स दिए विमेन को, ठीक है, रिजर्वेशन दी, आई मीन टू से। उसके बाद अभी हमने लोकसभा स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्वेशन दी, जो कि अगले इलेक्शन से, नॉट दिस वन, उससे क्या होगा, वो भी लागू हो जाएगी। एंड ग्रेजुअली एम्पावर करी जाएंगे लड़कियों को। इसमें लड़कियों को खुद का रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। अगर डॉरी के लिए लड़कियों को तंग किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? लड़की के द्वारा ही किया तो जाता है। तो बिगेस्ट कल्प्रिट हमेशा ये बोला जाता है दैट मदर इन लॉ हमेशा बीच में आती है। तो मदर इन लॉ भी तो मदर ही है, आई मीन वुमेन है। तो खुद की सोच भी चेंज करना जरूरी है, तब जाके हम किसी बड़े आई मीन लेवल पर कुछ चेंज कर पाएंगे। ओके, so it is a question of this kind that makes equality one of the central themes of social and political theory. A student of political theory has to address a range of questions such as what does equality imply? Since we are different in many obvious ways, what does it mean to say that we are equal? What are we trying to achieve through the ideal of equality? Are we trying to eliminate all differences of income and status? In other words, what kind of equality are we pursuing and for whom? Some other questions that have been raised regarding. चलो, एनीवेज, सो व्हाट इज इक्वालिटी? सी दिस, ये क्या बोल रहे हैं, ड्रिंकिंग फाउंटेन व्हाइट इधर जाएं, कलर्ड इधर जाएं। समझ रहे हो? आगे क्या लिखा है, रेस्ट रूम व्हाइट ओनली, सिर्फ व्हाइट ओनली। भाई ब्लैक क्या करें, ब्राउन क्या करें, हमारे जैसे ब्राउन क्या करें, बता दो। इधर तो भगवान के साथ बात करो कि दे शुड नॉट बी एनेबल्ड टू यूज रेस्ट रूम्स। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज inequality.
एंशियंट ग्रीस की बात करें ना, पुराने दौर की, आई मीन पुराने, बिल्कुल ही पुराने जमाने की, बिफोर कॉमन एरा, जिसको बोलते हैं ना ईसा से पहले की बातें, यू नो, बीसी, तो उसको अब क्या बोलते हैं? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो उसमें स्लेवरी चलती थी। क्या चलती थी? स्लेवरी। तो जो मास्टर्स होते थे वो स्लेव रखते थे। क्या बोला जाता था कि मास्टर का दिमाग बहुत है, इसको पॉलिटिकल अफेयर्स में काम करना चाहिए, और दूसरी ओर ये जो स्लेव है ये ताकतवर है, इसको गेम्स खेलनी चाहिए, स्पोर्ट्स करने चाहिए, और अपने मास्टर का काम कुम करना चाहिए, एंड इट इज बेटर फॉर द सोसाइटी। क्यों? मैं नहीं बोल रहा हूं, उस टाइम की बात कर रहा हूं। वाई? बिकॉज जिसका ज्यादा दिमाग है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, और जो ताकतवर है शरीर से वो क्या करे? वो घर के काम करे या बॉर्डर्स पर जाके लड़े। करेक्ट? तो स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया था रीजंस देके। तो धीरे धीरे ये चीज बदलती गई। क्या आज स्लेवरी एग्जिस्ट करती है? करती है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं करती। आपको शायद रियलाइज भी नहीं होता, हम सब स्लेव हैं। किसके स्लेव हैं? पैसे के स्लेव हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के स्लेव हैं। दे डोंट लेट यू रेस्ट। इंसान क्या है? एक ऐसा क्रिएचर है जिसका दिमाग है और जो इतना सोच पाता है। लैंग्वेज किसके पास है? अब आप कहोगे हमने डेसिफर ना शायद की हो जानवरों की लैंग्वेज, ठीक है, बट अपरेंटली अगर अभी ऊपर ऊपर से देखें तो किसके पास है लैंग्वेज? इंसानों के पास है ना। ऐसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, हम बातें कर पा रहे हैं, सोचने की क्षमता। सबसे ज्यादा एडवांस्ड कौन सा एनिमल है? इंसान ही तो है कि नहीं है? तो कहने का मेरा मकसद क्या है? कहने का मेरा मकसद ये है कि हाउ इक्वालिटी इज गोइंग टू वर्क इन द सोसाइटी, वी हैव टू विटनेस दैट एट ईच स्टेप। अब यहां बात कर रहे थे व्हाइट्स ओनली की। ऑल ऑफ देम मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स ऑन ग्राउंड ऑफ रेस एंड कलर। नजर आ रहा है ना? Between human beings on the basis of race and color, and these appear to most of us as unacceptable. In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to same respect. ठीक है बात? Anyway, कुछ भी ज्यादा गौर करने वाला नहीं है, जस्ट यही जो चीज मैंने समझाई है वही है। Very important line, very important line. However, treating people with equal respect, however, treating people with equal respect need not mean always treating them in identical way. Very important, very much important. क्या कह रहे हैं ये? दोबारा पढ़ रहा हूं। ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन आइडेंटिकल वे। जरूरी नहीं है हमेशा इक्वालिटी का मतलब है उनको आइडेंटिकल वे में ही लेंगे। अब मैं आपके साथ एक बात करता हूं। अरिस्टोटल ने एक लाइन बोली थी, कुछ नहीं पता इस समय आप समझ पाओगे इस लाइन को कि नहीं, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं। नहीं भी समझ पाओगे तो घबराइएगा नहीं, आगे जाके तो समझोगे, ठीक है ना? एनीवे समझ आएगी। तो अभी सुनो क्या वो क्या कह रहा है। अन्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? अन्याय की। कहता इट इज अनजस्ट, इट इज अनजस्ट, अन्याय है ये। वो बोल रहा है क्या? इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। कहता इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, एंड इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। ये मैंने लाइन इसलिए बोली, दोबारा बोलूंगा, 2-3 बार बोलूंगा, घबराओ ना, इधर उधर मत देखो ये क्या हो गया। ये लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये लाइन आई यहां पर। ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे। ठीक है ना? सो अरिस्टोटल कहता है इट इज अनजस्ट टू ट्रीट equals unequally, and it is equally unjust to treat unequals equally. मैं मानता हूं, किसी को समझ आएगी बात? सभी को आई? किसको नहीं आई? किसको नहीं है? आपको नहीं है? दोनों को? और तीनों को? चारों को? और 5 6? ये हौसला लेते हैं, कहते 2-4 जानों के हाथ खड़े होंगे फिर हम भी खड़ा कर लेंगे, क्योंकि कल्ले की तो बेइज्जती होती है यहाँ पर, है कि नहीं? सर शेम कराएंगे खड़ा के यहाँ पर। कोई बात, जिसको नहीं समझ आई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला आपको? इट इज अनजस्ट टू ट्रीट
equals unequally, it is equally unjust to treat unequals equally. थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अरिस्टोटल क्या कहता? कहता ये बहुत बड़ा न्याय है, ये बहुत बड़ा न्याय है अगर हम समान लोगों को असमान तरीके से ट्रीट करें। ये बहुत बड़ा न्याय है अगर हम समान लोगों को असमान तरीके से ट्रीट करें। उतना ही बड़ा न्याय वो भी है अगर हम असमान लोगों को समान तरीके से ट्रीट करें। सर ट्रांसलेशन थोड़ी पूछी थी, मैं तो मतलब समझना था, आपने तो ट्रांसलेशन कर दी, समझा रहा हूं मतलब भी। अरिस्टोटल सेड कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, फिर नहीं करा ट्रांसलेट, डोंट वरी। ये बहुत बड़ा अन्याय है कि अगर कुछ लोग बराबर हैं तो मैं उनको कैसे ट्रीट कर रहा हूं? बराबर ट्रीट नहीं कर रहा। मतलब मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूं। जैसे मैं सपोज करो आप सभी इक्वल हो, मैं बोल दूं, लेट्स से मैं लड़कियों को बोल दूं कि भाई मैं क्लास में लड़कियों को नहीं पढ़ाता, जाओ, गर्ल्स हैव नो राइट टू स्टडी। तो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहा हूं। लेकिन अरिस्टोटल कहता उतना ही बड़ा न्याय वो भी है कि अगर आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, मतलब जो आपस में समान नहीं है उनको भी समान ट्रीट कर रहे हो, तो गलत बात है। जो आपस में समान नहीं है उनको भी इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा अरिस्टोटल कह रहा है। अरिस्टोटल कौन था? जैसे सोक्रेटिस था ना, क्या बोलते हैं हम इनको? फिलोसफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स। ये फिलोसफीज बहुत देते हैं, बढ़िया। मतलब इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, मेक देम फ्रेंड्स। तरक्की करोगे जिंदगी में। अगर इवन इफ यू हैव फ्रेंड्स, लीव दोस फ्रेंड्स एंड मेक देम फ्रेंड्स, और तरक्की करोगे जिंदगी में। ठीक है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो सोक्रेटिस का जो डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट था वो कौन था? प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट कौन था? अरिस्टोटल। तो पीएसआई यार रटी बढ़िया तेरे को है, तो दर्शन ही बहुत देर बाद दे रहे हैं। एनीवे, यहां तक बात समझ आई? तो वो क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है? अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेट्स से मैं यहां 100 मीटर रेस करवाऊं और मैं दो लड़के बुलाऊं, और दो लड़के बुला के, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब ये रेस की लाइन है, मैं बोलूं चलो भागो यहां से, तो दिस इज इक्वालिटी 100 मीटर तक की, है कि नहीं? करेक्ट। अब मैं बी को बोलूं कि भाई तू बी यहां से भाग, यहां से मत भाग, अब ये क्या हुआ? इनइक्वालिटी होगी। समझ आ रही है? आइडियली तो यही रहनी चाहिए थी ना बात। अगर मैं इसको ये किया तो अरिस्टोटल की पहली लाइन जस्टिफाई होगी, होगी ना? अरिस्टोटल ने क्या बोला था? इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। करेक्ट? ओके। अब मैं दो लड़कियां यहां से बुलाता हूं, दो लड़कियां यहां से बुलाता हूं, आई मीन एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। अब दोनों को इसी लाइन से भगाता हूं 100 मीटर की रेस। अब ये क्या है? इक्वालिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां। अब इसको मैं बोल दूं वाई को पीछे से भाग, तो क्या होगा? अरिस्टोटल का जो पहला प्रिंसिपल है वो टूट जाएगा। सही है? अब आगे सुनो अरिस्टोटल का सेकंड प्रिंसिपल। मैंने बुलाया ए को और मैंने बुलाया एक्स को। अब मैंने बोला चलो भागो 100 मीटर की रेस। अरिस्टोटल का पहला प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? दूसरा हाउ? हाउ? बड़ी छोटी सी बात है, उसने बोला था इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। तो ए और एक्स अनइक्वल है। सोचो, थोड़ा सा सोचो। ए और एक्स, एक्स कौन था? गर्ल, विमेन, और ए कौन था? मेल। तो क्या मेल और फीमेल, आई मीन मेल और फीमेल ही लिख देते हैं, मेल और फीमेल इक्वल नहीं है? अभी तो बोल रहे थे बराबर की सीट देनी चाहिए, इक्वल है जी? बताइए बताइए गाइस, कम ऑन। सो या बाकी क्यों नहीं बोल रहे? देखो मैं तो बोलता ही जाऊंगा और बहुत बढ़िया भी बोलता जाऊंगा। मकसद तो ये है ना आप बोलो, मेरे बोलने का तो मकसद ही नहीं। क्या बोला मैंने? ये क्या हुआ? अरिस्टोटल का सेकंड प्रिंसिपल यहां लग रहा है। दैट मींस ही वाज सेइंग इट इज अनजस्ट टू ट्रीट
अनइक्वल्स इक्वली। अब ये अनइक्वल्स हैं, इनको इक्वली क्यों ट्रीट कर दिया? एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये है सी और ये है ए। सी इज डिसेबल्ड। अब भगाया मैंने इनको 100 मीटर, फिर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर अनइक्वल। सो दिस टेक्स अस टू द पॉइंट, क्या? इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। ओके फाइन। सो यहां में जाके ये बात समझ आनी शुरू हुई है कि जो समानता है या जो इक्वालिटी है वो किस में रहती है? हमेशा इक्वल्स में ही रहती है। तो जो अनइक्वल्स हैं उनमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए ओलंपिक्स में फीमेल्स की गेम्स और मेल्स की गेम डिस्टिंक्ट की गई, इन द सेंस मतलब रेसेस तो सेम होती हैं लेकिन साथ नहीं भगाया जाता है कि नहीं? सो दैट मीन्स वी नीड टू एक्सेप्ट द नेचुरल इनइक्वालिटीज। हमें नेचुरल इनइक्वालिटीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। समझ गए? आगे जाके आपको ये चीज और समझ आएगी। सो हैव ट्रीटिंग पीपल विद, अब पढ़ना, ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे। अब समझ आई बात? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक जैसे तरीके में ट्रीट करना कोई जरूरी नहीं है। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन एंड पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। ठीक है जी? एनीवे, नॉट दैट, इसके बाद और जरूरी नहीं है आपके लिए। अब देखते हैं इक्वालिटी की बात। इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हो क्या है? एक तो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। व्हाट डज दैट मीन? के लॉ के सामने सभी क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। कोई किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसा नहीं ट्रीट किया जाएगा। बट एनीवे कुछ इक्वालिटीज होती है जिसमें हम समझते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गया तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रेसिडेंट आ रहा है तो प्रेफरेंशियल, वी अंडरस्टैंड दैट। बट अदर देन दैट, अगर नॉर्मल बंदों की बात है, वी अंडरस्टैंड के सभी लॉ के सामने क्या है? बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या? आप सभी पीसीएस आईएएस की तैयारी करने के लिए बैठे हो, अपने अपने स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा किसकी तैयारी कर रहे हो? आईएएस की तैयारी कर रहे हो, करेक्ट? तो इस एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है? एप्लीकेशन भरनी पड़ती है ना। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हो उसमें सरकार ने क्या बोला कि 100% नहीं भरेगा? बोला है सरकार ने? नहीं ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना की। दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, करेक्ट? दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहां मैं कुछ और चीज ऐड करना चाह रहा हूं। यहां मैं ये चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि मियरली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। एक तो होगी इक्वालिटी बिफोर लॉ, जरूरी है। दूसरा हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जरूरी है। बट सिर्फ ये दो चीजें जरूरी नहीं है व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी। देखो आप कहां से शुरू हुए थे इक्वालिटी की बातें लेके? आपने क्या बोला था? सभी को समान तरीके से ट्रीट करना। अब देखो कितना आगे आ रहे हो आप। तो अब एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप में से कितने जाने हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगी कोचिंग्स? मतलब आप में से कितने जानों का मतलब ये है, आपको सर हम सभी बैठे हम सभी कर सकते हैं। आपका मतलब है कैंडिडेट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नॉट अमंग्स यू बट जितनी भी टोटल कैटेगरी है, वो कितने जाने अफोर्ड कर सकते हैं? कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको बेसिक एजुकेशन तक नहीं मिली, बेसिक फूड तक नहीं मिला। कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं या फिर प्राइवेट एजुकेशन करते हैं और जोमेटो स्विगी पर काम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? अपनी एजुकेशन स्पॉन्सर करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं कहता कर जाते हैं। उनकी स्ट्रगल और आपकी स्ट्रगल में कितना फर्क है कि नहीं है? कुछ ऐसे हैं जो डेली लेबरर्स के बच्चे भी हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं। सो हाउ कैन वी से दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से? सरकार ने तो बोला ना 100 रुपए का आगे फॉर्म भरो और एग्जाम दे दो। बोला ना सरकार ने 100 रुपए का फॉर्म भरो और एग्जाम दे दो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी। सभी को अपॉर्चुनिटी है बराबर की, इक्वालिटी। बट क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं। तो क्या इसको निकाल दें? ये भी नहीं बोला हमने, ये तो रहेगा। इसके साथ जो सरकार है उसको क्या बनना पड़ता है? एनेबलर। एनेबलर का मतलब क्या होता है? उसको एनेबल करना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है सभी को। कैसे सपोर्ट करेगी वो? फ्री एजुकेशन देके, मिड डे मील्स देके,
स्कूलिंग करवा के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग देके, आई मीन कोचिंग देके फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज्ड, ये सारी चीजें करोगे एनेबल, तभी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रॉपर सेंस में आ पाएगी। अब पेपर ऐसा तो आता नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जाके भर दे। अब आपको ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, इजंट इट? अब ये कैसे हो पाती हैं? ये तभी हो पाती हैं अगर आप उस लेवल तक पढ़ाई कर पाओ। उस लेवल तक पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, करेक्ट? अब पैसा नहीं है तो क्या करें? क्या करें? एग्जाम ना दें क्योंकि क्लियर नहीं होगा। तो फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे हुई? लिखने में तो आ गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट क्या स्टेट ने एनेबल किया? नहीं किया। तो हियर कम्स द रोल ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट का मतलब होता है नॉट योर पंजाब हरियाणा हिमाचल, स्टेट का मतलब है इंडिया। मैं जब बोल रहा हूं स्टेट तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया स्टेट, इंडियन स्टेट, ठीक है? तो यहां रोल आ जाता है किसका? स्टेट का। तेज तो नहीं हूं मैं? पक्की बात है? ओके। तो अब पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इंप्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स आर एंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट, to develop their skills and talents and to pursue their goals and ambitions. This means that in the society people may differ with regard to their choices and preferences. They may also have different talents, skills, which result in some being more successful in their chosen career than others. But just because only some became good cricketers or successful lawyer, it does not follow that the society should be considered unequal. In other words, it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant, but inequality in people's access to such, ये line important जो पढ़ो, inequalities in people's access to such basic goods as education, healthcare, safe housing that makes for an unequal and unjust society. बस जो मैंने बताया वही मतलब है इसका, जो मैंने बताया वही मतलब है। अब सपोज कीजिए कि एजुकेशन भी फ्री कर दी, लेट अस से मैं ही सब्सिडाइज एजुकेशन दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि आ जाओ पढ़ लो, लेट अस प्रिज्यूम दिस, ठीक है? और वो बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज्यादा दिमागी होंगे, जो एक्सेल कर जाएंगे। बट क्या हम बोलेंगे कि फिर ये इक्वालिटी नहीं थी? इक्वालिटी तो थी और हमने क्या कर दिया? एनेबल कर दिया। ये ठीक है, लेकिन उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना मिलना, बिल्कुल ही ना मिलना, वो ठीक नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद कुछ तरक्की कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये ठीक है, क्योंकि यहीं तक हम जा सकते थे, इससे आगे हम नहीं जा सकते थे। इससे आगे कौन जाता पता है? बात मेरी समझ आई? मैंने क्या बोला? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपने सभी को अपॉर्चुनिटी दी, सरकार ने 100 रुपए का फॉर्म भरो और अप्लाई कर दो, ठीक है? उसमें से कुछ ऐसे थे जो डेली लेबर थी, उनके बच्चे थे, उनके पास तो एक्सेस टू महंगी एजुकेशन नहीं थी, नहीं आ सकते थे। सरकार ने बोला लॉन्च पैड को कि भाई ऐसे करो, मैं आपको पैसे दूंगी, आप इनको स्कॉलरशिप दे दो। दे दिया, 10 बच्चे आ गए और 10 बच्चे भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब भी 10 आप 10 वो, लेट अस से 20 स्टूडेंट्स इन टोटल। अब व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत तरक्की कर जाएंगे। जो बहुत तरक्की कर गए वो क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए। जो नहीं करे वो रह गए। तो अब सोसाइटी में इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रही है, लेकिन उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। तो इनइक्वालिटीज तो रहेंगी ही, यू कैन ओनली मिनिमाइज दैट टू एन एक्सटेंट। बट जिसका दिमाग ही नहीं है वो स्कॉलरशिप लेके भी क्या करेगा? जिसने पढ़ना ही नहीं है वो स्कॉलरशिप लेके भी क्या करेगा? समझ पा रहे हो? तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक जना और आएगा, मैंने बोला ना यहां तक बंद बात, एक बंदा और आएगा, वो बोलेगा नहीं इससे आगे भी मुझे पता है क्या करना है। वो भी बात नहीं करूंगा आपके साथ, आगे करेंगे उसके बारे में बात, अभी नहीं करेंगे। लेकिन उसका नाम पता क्या है? बताएगा कोई? मार्क्स। उसका नाम है कार्ल मार्क्स। वो कहेगा, कहता रुक जाओ हैरी, ये अभी कहता कुछ और आगे मेरी थ्योरी, उसकी थ्योरी जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है? वो उसके आगे भी लेके जाएगा आपको, कहेगा ना ना ना, जो रह गए ना, जो बिल्कुल ही नालायक हैं, जो कुछ भी नहीं कर पाए, उनके लिए भी कहता है लो ये एक और थ्योरी लो, उनको कैसे आपने रखना है, वो बाद में बात करेंगे। हाँ, ऑनलाइन और आगे थे आंसर्स, ठीक है जी, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? अब आगे क्या है जी? नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। भाई डोंट टॉक, मैंने आगे भी बहुत बार मेंशन किया, आई डोंट लाइक दिस। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अब ये नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज क्या चीज है? वैसे तो हम बात कर चुके हैं नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में,
नेचुरल इनइक्वालिटीज जैसे मैंने बताया लड़का और लड़की, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, वो नेचुरल इनइक्वालिटीज की वजह से हम क्या करते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को लाने की और उनको उनके ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, औरत और मर्द के बीच का जो गैप है वो चलता गया, उसके बाद लड़कियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या हैं, इंफीरियर जेंडर हैं, मतलब नीचे वाला जेंडर है, और मर्दों ने भी ये फील करना शुरू कर दिया हम क्या हैं, सुपीरियर जेंडर। देखो बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश ही नहीं की। लड़कियों को बोला क्या जाता है कि इनका काम क्या है, घर पे रहना, घर का ख्याल रखना और खाना बनाना। गलत बोल रहा हूं यहां तक? अगर लड़कियों का काम ही खाना बनाना होता तो सारे होटल्स में लड़के क्यों शेफ होते, है कि नहीं? कौन बनाता खाना? इफ यू हैव एवर बीन टू रेस्टोरेंट, कौन होता है? लड़कियां लगी होती हैं। कौन बनाना होता है? लड़कियों ने। सो ये कहां से आ गया कि लड़कियों का काम खाना बनाना? समझे? ये कहां से आया? ये जो नेचुरल इनइक्वालिटीज बदलती गई इनटू सोशल इनइक्वालिटीज। चलते हैं, डिस्टिंक्शन है। अब आपको इक्वालिटी समझ आ रही है? बहुत कुछ देखा ना इक्वालिटी में। A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and socially produced inequalities. Correct? Natural inequalities are those that emerge between people as a result of their different capabilities and talents. These kind of inequalities are different from socially produced inequalities, which emerge as a consequence of inequalities of opportunity or exploitation of some group. Anyway, जो बताया वही है मैंने। अब ये देखो, ये बोल रहा है men are superior to women, it is a natural inequality। ये लड़का बोल रहा है क्या? वो देखना, वो भी जवाब देगी, वो वही वाली है जो कह रही थी मेरे घर में नजर मार लो। men are superior to women, it is a natural inequality, you can't do anything about it। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? सही बोल रहा है कि नहीं? सही बोल रहा है। कहता है men are superior to women, ठीक है, इट इज अ नेचुरल इनइक्वालिटी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो क्या कह रही है? कहते आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क, व्हाट मेक्स यू सुपीरियर? कौन सी चीज तेरे को सुपीरियर बना रही है और कैसा सुपीरियर बना रही है? दैट इज व्हाट शी इज क्वेश्चनिंग। बट एनीवेज, हमने थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात की इसके ऊपर जो आपको आई सपोज समझ आया। सो नेचुरल इनइक्वालिटीज कैसे आती हैं? नेचुरल इनइक्वालिटीज आती हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, या ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, जो हमने किया अभी। सोशल इनइक्वालिटीज कैसे आती हैं? जो सोसाइटी क्या करती है, क्रिएट करती है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड द सेक्स? व्हाट इज माई सेक्स? आई एम अ मेल। व्हाट इज योर सेक्स? यू आर फीमेल। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? वी लिव इन जेंडर्ड सोसाइटी। क्या बोला मैंने? वी लिव इन जेंडर्ड सोसाइटी। सेक्स इज नेचुरल, ये मेल है या फीमेल है, दिस इज नेचुरल। जो जेंडर है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी। जेंडर जो है वो सोसाइटी की क्रिएशन है। अब आप बोलोगे सर कैसे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। मैं बोलूंगा ब्लू फॉर बॉयज, पिंक फॉर गर्ल्स, बारबी फॉर गर्ल्स, कार्स फॉर बॉयज। ये क्या है? ये कैसे पता लगा था? आई वांट टू नो दिस। वाज इट सो? और गर्ल की कंडीशनिंग ही वैसे की जाती है कि बेटा तेरे लिए डॉल ले जाते हैं, कलर दो भैया, कोई पिंक कलर दो, लड़की के लिए लेना है। क्या है ये? व्हाई कांट शी वेयर ब्लू? और वो पिंक क्यों नहीं पहन सकता? अगर उसको पिंक पसंद है वो क्या करे? वो पहनेगा ही नहीं, वो कहेगा यार मुश्किल हो जानी है, जीना दुश्वार कर देना सोसाइटी ने। ये क्या है? दिस इज जेंडर्ड सोसाइटी। सेक्स नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, मेल और फीमेल, बट जेंडर शुड नॉट बी। आई बात समझ? सिमोन दे बिवेयर है। कौन है? सिमोन दे बिवेयर, फेमिनिस्ट है। वो मतलब बहुत ही क्रिटिकल वे में उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ की है, एक डॉल की लाइफ में और एक लड़की की लाइफ में। वो कहती है जैसे लड़की अपनी डॉल का ख्याल रखती है, लड़की का मास्टर है, डॉल क्या है? उसका स्लेव। उसका ख्याल रखती है लड़की, वो उसके कपड़े चेंज करती है, उसको खाना भी ऑफर करती है, उसको सुलाती भी है, स्कूल अपने काम चली जाती है, स्कूल चली जाती है, फिर वो वापस आती है, फिर उसको पूछती है। डॉल क्या करती है सारा दिन? वेट करती है। किसका? अपने मास्टर का। सिमिलरली वो कहती है सिमोन दे बिवेयर, एनीवे आपके मतलब का नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। वो क्या कहती है
कि सिमिलरली वो अपने आप को क्या प्रिज्यूम करती है, डॉल आफ्टर मैरिज, और उसका मास्टर कौन होता है, उसका हस्बैंड। तो वैसे ही वो तैयार होती है किसको इंप्रेस करने के लिए, अपने हस्बैंड को, उसके लिए खाना बनाती है, सारा दिन घर रहती है, फिर वो आती है उसको इंप्रेस करती है, उसका सोर्स ऑफ क्या है, एंटरटेनमेंट है। सो वो कहती है इट्स नॉट दैट विमेन आर बॉर्न, विमेन आर मेड। पैदा तो होती नहीं वुमेन, बनाई जाती है वुमेन। ठीक है, तो लेक्चर वो नहीं है हमारा, लेक्चर हमारा इक्वालिटी से रिलेटेड है, वो बीच में था तो मैंने बात की आपके साथ। सो डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल, ठीक है, यस दैट इज यूजफुल, बिकॉज हमने क्या किया, रिजर्वेशन का पॉइंट बना। डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। फॉर इंस्टेंस व्हेन सर्टेन इनइक्वालिटीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ध्यान से सुनना, फॉर इंस्टेंस व्हेन सर्टेन इनइक्वालिटीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हैव एग्जिस्टेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मे अपीयर टू अस एज जस्टिफाइबल। मतलब जब कोई चीज इतनी पुरानी होगी वो जस्टिफाइबल हो जाती है, वो जस्टिफाइबल हो जाती है। अब देखिए बड़ी छोटी सी बात है, जब लड़कियां पीरियड्स में होती हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू टेंपल। जहां से लाइफ आ रही है उस चीज को क्या बोला जाता है, इम्प्योर। एंड लड़कियों ने भी उस चीज को क्या किया, एक्सेप्ट, दे हेजिटेट, इजंट इट? सच बात है। इवन आपको पता हो तो केसेस भी चलते सुप्रीम कोर्ट में कि टेंपल में लड़कियों की एंट्री के ऊपर क्या होता है, बार होता है। क्यों बार होता है? बिकॉज दे वुड अंडरगो मेंसेस एंड दे विल मेक दैट आई मीन आइडोल और टेंपल और डेटी इम्प्योर। वो क्या, उस मंदिर को क्या बना देंगे, अपवित्र। इसको एक्सेप्ट किया गया फैक्ट को, क्यों? क्योंकि ये कहां से चल रहा था, बहुत देर से चल रहा था, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे मे अपीयर टू अस एज जस्टिफाइबल because they are based on the natural inequalities, that is characteristics that people are born with and cannot easily change. For example, a women were for long described as the weaker sex, considered timid, timid का मतलब होता है कमजोर, considered timid and of lesser intelligence than men, needing special protection. Therefore it was felt that denying women equal rights could be justified. Black people in Africa were considered by their colonial masters to be lesser intelligent, childlike, and better at manual work. So they were being made slaves. So कहना क्या चाह रहे हैं? Women throughout the period of time उन्होंने फेस की inequality, वो जस्टिफाई कर दी गई। ब्लैक समझते हो कौन होते ब्लैक? अफ्रीकन्स, जिनका कलर ब्लैक है। तो उनको जो उनके कॉलोनियल मास्टर से, मतलब जिन्होंने उनके ऊपर राज किया, हमारे ऊपर भी किसी ने राज किया, किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया, व्हाइट ने किया। तो उनके ऊपर भी राज किया, व्हाइट ने किया। तो वो क्या ट्रीट करते थे उनको, इन्फीरियर। वो चलता गया। अब ये जो नेचुरल, आई मीन उन्होंने बोला दिस इज नेचुरल इनइक्वालिटी, और वो सोसाइटल इनइक्वालिटी में क्या होती गई, बदलती गई। ठीक है जी, दिस इज व्हाट इट इज ओवर हियर। समझने वाली बात थी, तो कुछ भी लर्निंग वाली नहीं थी। अब 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी देखते हैं। पहली होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जितना मैंने बताया वो मैं आपको बताता गया, आई सपोज आपने लिख लिया था। अब देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। In democratic societies, political equality would normally include granting equal citizenship to all members. Anyway, ये समझा रहा हूं आपको। political rights मतलब है related to the politics, the rights which accrue to you as a matter of fact कि आप इस देश के citizens हो। जिनको नहीं समझ आया रिपीट कर रहा हूं। political equality का मतलब होता है कि अगर आप इस देश के नागरिक हो तो उस नागरिक होने के नाते आपको जो अधिकार मिलने चाहिए, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपके वोटिंग राइट्स, करेक्ट, समझ गए, जैसे आपके सर्विसेज लेने के राइट अगर सरकार कोई दे रही है, ये सभी क्या है, पॉलिटिकल राइट्स है। तो 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। पहले हमने क्या देखा था, वो अलग चीज थी, कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा हमने क्या देखा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये दोनों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटी में क्या बोला, स्टेट को क्या बनने की जरूरत है, एनेबलर। अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिख ले अभी। मैंने क्या बोला, स्टेट को क्या बनने की जरूरत है, एनेबलर बनने की जरूरत है। सो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर हमने उसके बाद क्या बात की है, उसके बाद हमने बात की है इक्वालिटी ऑफ,
आई मीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमने बात की डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरी होगी सोशल इक्वालिटी, तीसरी होगी इकोनॉमिक इक्वालिटी। तीनों इक्वालिटी, इक्वालिटी के मायने भी समझे हमने ये भी देखा इक्वालिटी अमंग्स इक्वल इज इंपॉर्टेंट। जो अनइक्वल्स हैं उनके बाद हमने क्या करना पड़ता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। पर वो डिस्क्रिमिनेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि सोसाइटी में हम क्या कर पाए, न्याय एस्टेब्लिश कर पाए, जस्टिस ला पाए। ठीक है जी। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी एज यू विल रीड इन चैप्टर ऑन सिटीजनशिप, छोड़ दो इसको। Okay, read this. We should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, egalitarian का मतलब होता है equal, समान वाली society, बढ़िया, जहां सब कुछ ठीक है। Although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, it is certainly an important component of it. So मतलब इसका ही रहना काफी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। शुरुआत यहीं से होगी। सो अगर मुझे समअप करना हो सारी बात को, तो 15 शब्दों में समअप हो जाएगी सारी बात। जो 15 भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, सारी बात 15 शब्दों में समअप हो जाएगी। राइट फ्रॉम द सोक्रेटिस टू प्लेटो टू अरिस्टो के आई मीन टू अरिस्टोटल टू द रिपब्लिक टू अफर्मेटिव एक्शन टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इक्वालिटी अमंग्स इक्वल टू द लाइन ऑफ द अरिस्टोटल एंड देन पॉलिटिकल इक्वालिटी और इलीगल इक्वालिटी, सेम थिंग, टू सोशल इक्वालिटी टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। करेक्ट, यही पढ़ा हमने। अब ये जितने शब्द मैंने बोले, अगर आपको किसी शब्द का मतलब नहीं पता तो अभी पूछ लो, अगर पता है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको समझ आया लेक्चर। समझे बात? तो जाके अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, और पढ़ के आपको और समझ आएगा। एनीवे हम आगे चल रहे हैं अभी। नाउ सी दिस। अब देखो इक्वालिटी और जस्टिस, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल मैं आपके साथ जस्टिस की बात करूंगा। कल मैं आपके साथ जस्टिस की बात करूंगा, इसीलिए मैं ये चीज लेके आऊं आपके साथ। जस्टिस अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी और जस्टिस ना एक्चुअली हाथ हाथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और जस्टिस की भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। अभी तो मैं आपको कल थोड़ा सा लिबरलिज्म के बारे में बताऊंगा। कैपिटलिज्म मतलब जो आजकल आप देखते हो, जो मैंने आपको बताया ना, हम सब स्लेव हैं किसके, पैसे के, बोला ना मैंने, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मार्क्सिज्म जो मैं बोल रहा था ना कि एक लेवल और आगे लेके जाता है, उसके बारे में कल बात करेंगे। जस्टिस के बारे में बात करेंगे, विल सी जस्टिस क्या चीज है, कैसे काम करती है। न्याय, न्याय कौन सा, सोशल जस्टिस, सोसाइटी का, कोर्ट वाला न्याय नहीं, किसने मर्डर कर दिया उसको कितनी सजा, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं न्याय कर रहा हूं सोसाइटल जस्टिस की, सोशल जस्टिस। अब ये देखो, इक्वालिटी assumption is that everyone benefits from the same support, this is equal treatment। ये देखो सभी को बराबर दे दिया ना, ध्यान से समझो इस इमेज को। इसको भी इतना दे दिया, इसको भी इतना दे दिया, और इसको भी इतना दे दिया। यहां तक नहीं समझ आया तो पूछ लो। तो करने की क्या कोशिश की, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी को अपॉर्चुनिटी थी ये फुटबॉल मैच देखने की, तीनों को थी कि नहीं थी। और सभी को स्टेट ने क्या किया, इक्वल ट्रीटमेंट दिया। ये भी इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन क्या ये सफिशिएंट था सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर जस्टिस लाने के लिए? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो देख पाए, ये बेचारा रह गया। डिस्पाइट द फैक्ट कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी और स्टेट ने भी इनको क्या किया, इक्वल ट्रीटमेंट दिया, सभी को बराबर दिया। समझे? अब आप बोलोगे ना रिजर्वेशन गलत क्यों है, व्हाई इज दैट रिजर्वेशन सिर्फ उन कास्ट को है, हमें क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि वो बहुत पहले से ही उनको डिप्राइव किया गया है उनकी बेसिक नीड्स का ही, तो वो उतने कैपेबल ही नहीं है कि आपके साथ क्या कर पाए, कंपीट कर पाए। तो अगर स्टेट ये चीजें नहीं करेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इक्वालिटी नहीं आएगी, जस्टिस नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, उनको अफर्मेटिव एक्शंस देने पड़ते हैं रिजर्वेशन के रूप में, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करके। समझे? सभी समझे? अब ये देखो, दे दिया स्टेट ने, लेकिन बात नहीं ना बनी। फिर हुआ क्या, स्टेट ने क्या किया, स्टेट कहती ना तेरे को तो जरूरत नहीं है, तेरे को तो जरूरत नहीं है, तू तो पहले ही लंबा है, तेरे को फुटबॉल मैच देख रहा है ना, तू देख लेगी, आई मीन तू देख लेगा, कोई बात नहीं। तो इससे ले लिया
इससे ले लेते तो ये भी ब्लाइंड हो जाती, करेक्ट। तो इससे लिया और किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब क्या हुआ, तीनों एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अफर्मेटिव एक्शन, जो स्टेट ने इससे लेके इसको दिया। अब रिजर्वेशन में भी तो यही हो रहा है, आपकी सीट जो है उसको रिजर्व किया जा रहा है ना, आपसे लेके दिया जा रहा है ना। क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज क्या लाना है, जस्टिस लाना। दिस इज व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट समझे। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है। दिस इज व्हाट इज थ्योरी, द कॉन्सेप्ट्स, द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें से हमने एक पोर्शन देखा क्या, इक्वालिटी का। जस्टिस देखेंगे, फ्रीडम देखेंगे, सेकुलरिज्म देखेंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, क्लियर है। ये इमेज से आपको काफी क्लियर हो गया होगा आई सपोज। एक और इमेज दिखाता हूं, होल्ड लो, इसको भी देख लो। समझ लो, मैं तो बता ही दूंगा फिर। हाँ शाबाश हरमन। तो ये मास्टर जी कह रहे हैं, टू एंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट। आप सभी का सेम टेस्ट है। यू मस्ट ऑल क्लाइम द ट्री, सभी ट्री क्लाइम करें। अब कौन कौन है भाई, ये कौन है, मछली जल की रानी है। ये कहती जीवन मेरा पानी है, मैं यहां पहुंच के भी क्या करूंगी। ये कौन है, ये मेढक भाई साहब हैं। और ये कौन है, चिड़िया। बात ठीक है आपकी, बर्ड, हाउ कैन आई से चिड़िया। तो ये कौन है, एलिफेंट। ये कौन है, मंकी। ये कौन है, कैट। और ये कौन है, रैबिट। अब बताइए जी, कहते सेम टेस्ट है। अब यूपीएससी भी तो सेम ही कर रही है, इजंट इट। आप सभी का सेम टेस्ट ले रही है, और जो क्लियर हो जाता है, डज दैट मीन वो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, तो ही क्लियर हुआ है। और जिसने क्लियर नहीं किया, डज दैट मीन वो नालायक है, नहीं। तो इसलिए तो आइंस्टाइन बोलता था क्या, इफ यू जज अ फिश फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू क्लाइम द ट्री, वो अपनी सारी उम्र क्या सोचती रहेगी कि मैं क्या हूं, डम्ब हूं। ठीक है, तो कोई फिश है, तो कोई मंकी है, तो कोई एलिफेंट है, तो कोई लायन है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो एक दूसरे को जज ना करते हुए, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू वर्क ऑन योर कैपेबिलिटीज। लेकिन ये मास्टर जी इस बात को नहीं समझ पाए। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें समझाना था कि इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। अगर ये बोलते कि ट्री पे चढ़ना किसने है, सभी बंदरों ने, फिर तो समझ आती बात। अब भाई हाथी तो ट्री गिराएगा फिर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब बताओ, ठीक है, समझे इक्वालिटी क्या होती है। तो सी फॉर्मल इक्वालिटी, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। ये देखो, ये भाई साहब, इनके बारे में बात करेंगे, कल करें या अगली क्लास में करें, करेंगे जरूर। थोड़ा सा आपको पहले कंफर्टेबल कर दूं, फिर इनके पास इनसे मिलाऊंगा। ये होते ना बुजुर्ग, इनकी बातें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना। तो ये वो है, ये इनकी इनके साथ बहुत लड़ाई होती है। किनके साथ, इनकी किनकी, मार्क्स की लिबरल व्यूज के साथ। तो लिबरलिज्म किसी शख्स का नाम नहीं है, लिबरलिज्म एक थ्योरी का नाम है। मार्क्सिज्म भी एक थ्योरी का नाम है, किसने दी, मार्क्स ने दी। लिबरलिज्म थ्योरी किसने दी, लिबरल्स ने। स्टार्टिंग फ्रॉम, बताइए, जॉन लॉक से शुरुआत होगी थी इनकी, आपके लिए थ्योरी नहीं है। जॉन लॉक से शुरुआत होगी थी इन विचारों की। हम यहां थे। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई थिंक सोशल वॉज देयर, हाँ। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होती है, सोशल इक्वालिटी। सो फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड गारंटी सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ। सो मतलब बेसिकली सभी को बेसिक मिनिमम कंडीशंस मिल जाए, जैसे फ्री एजुकेशन मिल जाए, फ्री हेल्थ केयर मिल जाए, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक पार्क्स, एवरीथिंग, सो दैट सोशल इक्वालिटी हम क्या करें, एस्टैब्लिश कर पाए। सो एडुकेट, हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटी फॉर, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, पहले बता रहा हूं, फॉर गुड एग्जाम के लिए, एडुकेट, नरिशमेंट एंड मिनिमम वेज अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, दिस इज सोशल इक्वालिटी। इसके बाद भी क्या होता है, हमारे पास क्या आती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप बोलोगे सर लीगल इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी, पॉलिटिकल, सोशल इक्वालिटी भी स्टैब्लिश कर दी, उसके बाद तो फ्री एंड फेयर है, जो जितना काबिल है वो तरक्की करता जाएगा। उसके बाद भी क्या होता है, लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। उसको भी एड्रेस करना एक सोसाइटी की जिम्मेवारी बनती है। क्यों, क्योंकि अगर नहीं एड्रेस करोगे, व्हाट विल हैपन,
रेवोल्यूशन विल हैपन। अरिस्टोटल कहता है कि द बिगेस्ट रीजन रेवोल्यूशन इज, बताइए, इनइक्वालिटी। ओके, सो कैसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें? सो एट सिंपलेस्ट लेवल वी वुड से दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द वेल्थ, जैसे इंडियन सोसाइटी में है। ठीक है, तो ये भी एड्रेस करने की जरूरत है हमें। ठीक है जी, समझ आई बात? तो हमने क्या देखा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हमने क्या देखा? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये दोनों चीजें देखने के बाद हमने क्या रियलाइज किया? हमने ये रियलाइज किया कि तीन डायमेंशन है इक्वालिटी की। कौन कौन सी? पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। फिर हमने ये भी देखा इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स। हमने एरिस्टोटल की बात की, हमने अफर्मेटिव एक्शन भी देखा जहां दिया गया था, वो जो मैंने आगे इमेज दिखाई आपको। अफर्मेटिव एक्शन तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी देखा, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी देखा, सोसाइटी पेट्रियार्कल कैसे है वो भी देखा, कैसे नेचुरल इनइक्वालिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज, आई मीन नेचुरल इनइक्वालिटीज लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटीज टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। आई होप आपने ये सारे कीवर्ड्स लिखे हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है। सो यू फील लाइक गोइंग? हाँ, गो। हर एक क्या होती है? हाँ, थैंक यू। हर एक सब्जेक्ट की अपनी वोकैब होती है। वोकैब समझते हो? वोकैब का मतलब होता है कि ये कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स आपने हर सब्जेक्ट के बनाने और वो एग्जाम में लिखने ही लिखने। ठीक है जी, ओके। सो हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी? हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ओके, फॉर्मल इक्वालिटी स्टैब्लिश करके। फॉर्मल इक्वालिटी कैसे स्टैब्लिश होती है? जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर दिया आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 हमने इक्वालिटी को क्या किया? एस्टैब्लिश कर दिया, फॉर्मल तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। फिर इक्वालिटी ली थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब जैसे रिजर्वेशन वगैरह हम करते हैं। अब तो समझ आ रहा है ना सारा, तो इस पे ज्यादा इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा। सो इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, क्लियर है? सो यहां डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की क्या थी, हमें जरूरत थी, जो हमने नहीं किया। उसके बाद क्या देखा हमने? अफर्मेटिव एक्शन। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं आगे भी चल सकता हूं, whichever we find। पढ़ ही लेते हैं। Affirmative action is based on the idea that it is not sufficient to establish formal equality by law। इक्वालिटी कैसे ला रहे हैं हम? इक्वालिटी ला रहे हैं फॉर्मल इक्वालिटी और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और अफर्मेटिव एक्शन। इक्वालिटी की डायमेंशन कितने हैं? 3। इक्वालिटी का मतलब क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कंबाइंड बाय रोल ऑफ स्टेट एज एनेबलर। और वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। So when we wish to eliminate inequalities that are deeply rooted, it is necessary to take some positive measures to minimize the or eliminate entrenched form of social inequalities. Affirmative action can, however, take many forms, from preferential spending on facilities for disadvantaged community। देखा कभी रैंप बने होते हैं? वो भी अफर्मेटिव एक्शन ही है। क्यों बने रैंप? उनके लिए वो भी अफर्मेटिव एक्शन ही है। ठीक है, तो उसके अलावा स्कॉलरशिप, हॉस्टल, रिजर्वेशन तो एक एग्जाम्पल था। उसके अलावा ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल थे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अफर्मेटिव एक्शन टेम्परेरी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है कि दे आर हियर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वंस दैट पर्पस इज अकम्प्लिश्ड दे शुड गो बैक, इजंट इट? लेकिन हमें भी रिजर्वेशन जो लाए थे वो 10 साल के लिए लाए थे इनिशियली, लेकिन हुआ क्या? वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज भी रिजर्वेशन चलती आ रही है और बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा। ये भी अलग डिबेट है, एडवांस सेक्शन में बात करेंगे जब हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो रिजर्वेशन है सिर्फ यहां रह गई है, यहां नहीं गई। समझे? यहां ऊपर ही रह गई है, जिनको बनती थी रिजर्वेशन उनको नहीं गई। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ये डिबेट का टॉपिक है, एनीवे बाद में देखेंगे अभी। तो दैट इज ऑल। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर योर क्लास। तो अभी मुझे बताइए, डाउट्स किसी को है तो हम बात कर लेते हैं। अच्छा था, मैंने बताया था उसी टाइम, इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल हर टर्म्स में। एनीवन एल्स? इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी में स्टैब्लिश करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी तो गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। तो वो जो गैप है सोसाइटी में,
अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसका टर्न हो जाएगा। जैसे लेट्स से गरीब है तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो ना बेटर हेल्थ, ना बेटर एजुकेशन, ना बेटर करियर, तो वो और नीचे नीचे जाता जाएगा। इसके पास क्या, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, तो जितने रिसोर्सेज है सोसाइटी के वो कौन कैप्चर करेगा, यही करेगा। और कौन करेगा, वो तो कर नहीं पाएगा। तो ये गैप और बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे आएगा सोसाइटी का हेल्दी नेचर नहीं रहता है, फिर क्या होता है, वहां रेवोल्यूशन आती है। हाँ जी, एनीवन एल्स, पूछ लो ऑनलाइन। थैंक यू सुनिधि, थैंक यू हरगुन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो गाइस। व्हाट इज नेचुरल इनइक्वालिटी? नेचुरल इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, जैसे लड़का और लड़की में नेचुरल इनइक्वालिटीज है, वो वाली नेचुरल इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे। जैसे डिसेबल्ड पर्सन और दूसरे में वो है। ओके, सोशल सोशल इक्वालिटी में हमने देखा था कि एटलीस्ट सोसाइटी में सभी को बेसिक एक्सेस होना चाहिए। किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। किसी को भी किसी की कास्ट, कलर, रेस, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि भाई तू सो एंड सो कास्ट का है, तेरे को इस कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा। सो सोशल इक्वालिटी नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। देखो, अरिस्टोटल का गुरु तो प्लेटो था, सोक्रेटिस का गुरु मुझे पता नहीं कौन था। सोक्रेटिस पता क्या कहता था, कहता डायलैक्ट्स किया करो। डायलैक्ट्स समझते हो, डायलॉग्स किया करो अपने आप के साथ। क्या किया करो, डायलॉग्स। जैसे आज मेरा फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है भूखे रहना। तो कितनी देर के लिए फास्ट कर रहा है, पूरा दिन। क्यों, भगवान खुश होंगे। भगवान क्यों खुश होंगे, तुझे भूखा रखे। यहां स्टॉप लग गया, डायलॉग्स आ गया। व्हाट डज दैट मीन, फास्टिंग इज गुड और नॉट, फास्टिंग इज गुड और नॉट। हाँ, इस डायलॉग के बेस पे फास्टिंग इज गुड और नॉट। नो, सॉक्रेटिस बोलेगा वी डोंट नो। फास्टिंग इज बैड, वी डोंट नो। फास्टिंग इज गुड, वी डोंट नो। और देखते हैं फास्टिंग, फास्टिंग का कोई हेल्थ बेनिफिट भी है। हाँ जी, डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी। वो कैसे, इफ यू गिविंग रेस्ट टू योर ऑर्गन, स्पेसिफिकली लिवर, तो वो क्या करता है, एक सिंपल ऐसा ऑर्गन और साइंटिफिक एविडेंस है कि वो रिजुविनेट कर जाता है और सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ओ आई सी, तो फास्टिंग का रिलेशन हेल्थ के साथ भी है। तो फास्टिंग इज गुड, ओके यस। फास्टिंग इज बैड, नो। आई बात समझ, तो क्या हो रहा है, ये डायलॉग हो रहा है। इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि शायद आगे कुछ और चेंज आ जाए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। फुल स्टॉप कहीं भी नहीं है उसकी थ्योरी में। सो दिस इज व्हाट ही रेफर्स टू एज डायलॉग्स। ये तो मैंने चलो आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ना, उनके डायलॉग्स और लेवल के होते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, ठीक है गाइस।